लुकिज्म पार्ट 24 इज हियर होमीज। आज की वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं तो बता दूं लुकिज्म खत्म हो चुका है। आज से शुरू होता है गैंगिज्म। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बिकॉज आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे डैनियल वर्सेस जैक, वास्को वर्सेस नो ग्लासेस विंजे, लोगन ली वर्सेस जे, साथ में कुछ और लोग जो फाइट्स में इन्वॉल्व होंगे। अब उनके नाम सुन, वेरन, एलिजैंग, जेरी, सेथ, ओलिवैंग, जस्टिन और चक। कुछ नमूने और जिनका मुझे भी नाम याद नहीं है। प्लस वी गोना विटनेस हिम नियरली after 300 chapters. And the him that I'm talking about is the devil with black eyes. And I'm not talking about gun here. चलो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा जोहान ने जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कि जोहान जैसी हेल्प करेगा उस लड़की को बचाने में जो नई नई हॉस्टल गैंग में जॉइन हुई है, जिसपे जेस बाबू का दिल आ गया था। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले जोहान उस लड़की को बचा भी लेता है। अब इसके बाद एक नई आर्क शुरू होती है, जुवेनाइल प्रिजन जीहो पार्क। तुम लोग याद होगा जब हम लास्ट टाइम जुवेनाइल प्रिजन देखी थी जो चैप्टर 185 के आसपास थी। अभी करंटली चैप्टर 263 पे। तो लास्ट वाले जुवेनाइल प्रिजन के अंदर हमने एंड में देखा था कि अपना जियो बदल चुका है। जिस जियो को हम जानते थे वो फट्टू जियो, वो तो मर चुका है। अब जियो हमारे सामने जो है दैट इज द डेडली वन, लाइक द विलन जियो। उसकी एंटागनिस्ट आर्क शुरू हो चुकी है। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि प्रिजन के अंदर अब क्या सब हो रहा है, सिंस वो भी गुंडा टाइप बन चुका बहुत बड़ा। जुवेनाइल प्रिजन के अंदर अभी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे ये बंदा आया हुआ है और इसको लगता है बच्चों को बदल देगा। हाँ, जिन बच्चों के माँ बाप उनको नहीं बदल पाए तू बदल देगा। ये बोलता भी है देयर इज नो सच थिंग एज बैड किड इन दिस वर्ल्ड। इस लौंडे को पूरा भरोसा है मैं बच्चों को बदल दूंगा। और जैसे ही आके बच्चों को देखता है ऐसी शक्लों को, ये जो खुद में डाउट होने लगता है। ही इज लाइक मैं सही में बदल भी सकता हूँ इन बच्चों को ना। प्रोग्राम शुरू होता है, एक करके बच्चों से मिलता है और सबसे पहले इसके सामने जीहो पार्क आता है। ऐसी हालत में ये भी सोच रहा है अबे ये बच्चे को लाए हैं टेररिस्ट को लाए हैं। खैर ये चाहता है कि ये जियो की स्टोरी सुने और जरा शक्ल देखना जियो की। ये अपना जियो तो बिल्कुल नहीं लग रहा भाई। अभी सीन शेयर पता थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। कुछ गार्ड्स इस सेल के अंदर एक नए लड़के को लेके आए होते हैं और नया लड़का और कोई नहीं है, ये वही है जिसको डैनियल ने पेला था वो हॉस्टल आर्क के अंदर। और ये बंदा सबसे पहले इस सेल के बॉस को ढूंढता है। सोचता है उसको पेल दूंगा फिर तो मैं ही राजा यहाँ का। पहले तो इसकी नजर वैली पे भी पड़ती है, अच्छा उससे पंगे नहीं लेता वरना भी मरता ये। और फिर इसकी नजर डेरिस पे पड़ती है, वो चौड़ा तगड़ा है तो उसको लगता है यही राजा यहाँ का, मतलब किंग है सेल का। तो डेरिस को डराना शुरू हो जाता है। ही इज लाइक बेटा साइको हूं मैं, समझ आ रही है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है। वो जो रिहेबिलिटेशन वाले अंकल आ रखे हैं वो एक स्केच को देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प मी, और ये हेल्प मी लिखा है उसी टकलू ने। इस टाइम में टकलू बैठा हुआ है अंकल के सामने और इसकी शक्ल देख लो। इस शक्ल देख तुम्हें पता लग रहा होगा कि हर रात इसके साथ क्या होता है। ये बेचारा भीख मांगना शुरू आता है कि मुझे किसी और प्राइवेट सेल में रख दो, मैं उनका नहीं रह सकता। एलिजैंग वाली आर्क ना तुम लोगों को याद होगा हमने देखा था डेरिस जब बाहर था वो कैसा था, लाइक वो लड़कों की मारने में लगा रहता है पूरे टाइम, असली में मारने में। तो अगर तुम समझ गए बेचारे हाथ क्या होता है। अभी जो रिहेबिलिटेशन वाला अंकल है सोच रहा है इस बेचारे की इतनी बुरी हालत करी कि इसके सेल लीडर ने, तो वो कैसा होगा, मुझे उससे मिलना है। फिर हम डेरिस पे आते हैं, डेरिस बोलता है हाँ मैंने मारा उसको, ही डिजर्व्स इट। और जो रिहेबिलिटेशन वाला अंकल है सबको बोल रहा है कुछ ड्रॉ करो। इसका बेसिकली एक प्लान टाइप है कि जो बच्चे ड्रॉ करेंगे उससे समझा कि बच्चे इस टाइम किस मेंटालिटी में है। और इसने डेरिस को बोलना होता है कि ड्रॉ कर, और डेरिस ने कुछ ये ड्रॉ करा है। मेरे को भी देखा साफ पता लग रहा है क्या चीज है, पर इसको पता नहीं लग रहा। इसको लग रहा है ये दो पहाड़ और ग्रीन फॉरेस्ट है। इसको लग रहा है डेरिस लव और पीस को वैल्यू करता है। और जब इन्हें सामने देखता है डेरिस टेबल पे चढ़ के आ रहा होता है इसके लव में अपना पीस घुसाने, पर इससे पहले कुछ कर पाए गार्ड से पकड़ लेते हैं। और इसके बाद रिहेबिलिटेशन वाले अंकल से मिलने आता है अपना जियो। और जियो को फिजेट स्पिनर दिखा रहा होता है और जियो को पसंद भी आ रहा होता है। और जियो से बातें करते थे इसको लग रहा होता है कि भाई जियो बड़ा अच्छा लड़का है। जियो इस टाइम टोकनो जुत्सु यूज करता है, इसको पागल ही बना देता है। जियो से बातें करके ये बोलता है कि डेरिस है तुम्हें परेशान करता होगा बट तुम स्ट्रांग हो, अच्छी बात है, तुम वायलेंस का साथ नहीं देते हो, तुम यहाँ बदल मत जाना। चीचा वो ऑलरेडी बदल चुका है। इसे बात हम देते हैं चीचा का एक्सपीरियंस विद वैली, और उसने सीधा सी गर्दन ही पकड़ ली थी। फिर वहां पे जियो पे आता है और ये जियो की ड्राइंग देता है जहाँ पे जियो ने कुछ ये ड्रॉ करा है, देयर इज सन और ये छोटा सा प्यारा सा घर। और ये ड्राइंग को देख इस अंकल को लगता है कि मेरे को जियो को से बचाने पड़ेगा, इससे पहले वो गलत इन्फ्लुएंस में फंस जाए। और जो इस जुवेनाइल प्रिजन का डायरेक्टर है सीधा जाकर उसे बात करता है और वो मना कर देता है कि नहीं हम जियो को नहीं निकालने वाले। ये रिहेबिलिटेशन वाले अंकल यहाँ पे यही बोलता है कि भाई डेरिस गंदा बच्चा है, वो सबको बिगाड़ देगा। डेरिस ने टकलू को परेशान कर रखा है, डेरिस जियो को भी बिगाड़ देगा। तब जो जुवेनाइल प्रिजन का हेड है ये बोलता है अंकल मेरी बात सुनो, तुम उस सेल का जो लीडर है ना वो जियो है। और हम देखते हैं जियो इस टाइम क्या कर रहा है। जियो के हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, प्रोबेबली ये ब्लेड है जिससे वो टकलू की आईब्रोज भी हटा रहा है। और बोलता भी है बेटा रो मत वरना ये मैं तेरी आंखों में घुसा दूंगा। और जो रिहेबिलिटेशन वाले अंकल है इन्हें भी पता लगता है कि जो वैली है जिसने सा गर्दन पकड़ी थी उसको भी जियो ही कंट्रोल करता है। तो शायद जियो ने ऑर्डर दिया होगा कि जाके गर्दन पकड़ ले उसकी। तो इसको अब रियलिटी चेक मिलता है, चक्कर देखना साढ़े की। पर इतनी बातें सुन के भी इसको यकीन ही नहीं होता। अब इसके बाद हम कुछ बच्चों को लड़ते देते जुवेनाइल प्रिजन के अंदर और ये लड़ाई करवा रहा है अपना जेक। यहाँ पे जो सारे बच्चे लड़ रहे हैं वो हर एक सेल के लीडर्स हैं। जो बड़े लगेगा जेक उसे पिक कर लेगा अपनी गैंग के लिए। और अभी सेल नंबर 17 का ईथन काफी लोगों को कूट देता है, तगड़ा भी है भाई। और जेक के मुंह पे बोलता है आई विश टू बी अंडर योर कमांड इन बिग लीग। साले गैंग का नाम बिग डील है उसके। और जो जेक के खास लोग हैं वो बोलते भी हैं हम इसको ले सकते
सकते हैं, ही कैन बी योर अनदर स्वॉर्ड जस्ट लाइक जेरी। बट जेक बोलता है नहीं, मेरे को एक और स्वॉर्ड नहीं चाहिए। और ये बोलते जी हो इस ईथन के सर में गुट्टा देके मारता है और ये खत्म। और अभी जेक जी हो के सामने जाता है, बोलता है ओह तू लीडर बन चुका क्या। और अभी अपने जी हो थोड़ी चीटिंग कर रहा होता है, वो वेपन यूज कर रहा है जो उन्होंने मना करा था, यू वेपन यूज नहीं करने। तो खैर अभी जी हो जेक को एक कॉल आउट कर देता है। वो कहता है यहाँ पे हर एक सेल का लीडर लड़ रहा है, तो तू क्यों नहीं लड़ रहा है, तू भी तो एक सेल का लीडर है। वजह जितना मेरे को याद है लास्ट टाइम जी हो जेक के सेल में चला गया था, तो वापस अपने सेल में आ गया। खैर एनीवेज अभी जेक किससे नहीं लड़ता, वो बोल देता है जैसा तू वैसा रहा, जब तक तू मेरे लिए वैल्यूएबल ना बन जाए। और जो जेक के साथ दो लोंडे हैं उन्हें जियो बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज जियो फेल ही नहीं लड़ता, तो एक जियो को पीट भी देता है। ये बोलता है मुझे जेक का नहीं पता, पर अगर तू बिग डील में आने का ट्राई कर रहा है तो भाई गिव अप कर दे अभी क्या भी, तेरे ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, उससे बड़े हम ईथन को उठा लेंगे। तब जियो बोलता है अच्छा और ईथन को किसने हराया। जी बोलता है तो अपने आपको विनर बोल रहा है, और जियो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तेरे को भी हरा सकता हूं। यहाँ पे जियो और जेसन, ये इसका नाम जेसन है, इन दोनों का मैच तो नहीं होता, बट जियो कुछ इविल प्लॉट कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम जेसन को काम करते हुए देखते हैं, वो वुड को काट रहा होता है। अब इसके पीछे जियो आ जाता है और ये बोलता है क्या धक्का दे गया मुझे तू। एंड जियो सेज मैंने पहले किसको धक्का दिया था जो मैं रिग्रेट करता हूँ, इसलिए मैं अभी धक्का नहीं दूंगा, कोई और धक्का देगा। और वो और कोई धक्का देने वाला और कोई नहीं, अपना वैली ही है। वैली ने जेसन को धक्का दे दिया और उसका सर जा रहा है, आई डोंट नो द मशीन, बट अगर उसमें सर गया तो सर आधा हो जाएगा ऑफ कोर्स। पर इससे पहले ऐसा हो पाए गार्ड आके जेसन को बचा लेते हैं, साथ में गार्ड जियो को पकड़ लेते हैं। बट जियो बोल रहा था अबे मैंने धक्का तोड़ दिया, वैली ने दिया है, और वैली खुद ही बोल रहा होता है मैंने धक्का दिया इसको। बट गार्ड सुनो कि वैली किसकी सुनता है। एट दिस मोमेंट जेसन समझ चुका है कि जियो से तो नहीं भिड़ना उसे, और ये सब कुछ वो रिहेबिलिटेशन वाले चचा भी देख रहे थे। और ये अंकल जाके डायरेक्टर को बोलता है कि मैंने सब देखा, जियो ने कुछ नहीं करा भाई। अरे जो रिहेबिलिटेशन वाला अंकल है इसका नाम मिस्टर किम है। वैसे जो डायरेक्टर है चल के बोलता है मिस्टर किम मेरी बात सुनो, तो जियो यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है, जरा फोटोज देखो। अब हम फोटोज देखते हैं उस हर एक इनमेट की जो जियो का विक्टिम बना था, और देखे पता लग रहा है जियो काफी ब्रूटली मारता है आजकल अपने इनमेट्स को। डायरेक्टर यहाँ का वो बोलता है भाई देख ये है जियो, दिस वाज द जियो ऑफ जे हाई, ये गायब हो चुका है, मर गया ये वाला। ये सारे प्रूफ देखने के बाद भी मिस्टर किम इज लाइक नहीं मैं जियो को बचाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, बिकॉज जियो की ड्राइंग इसको बोल रही है कि जियो को हेल्प चाहिए। और डायरेक्टर का दिमाग खराब होता है, इज लाइक अबे साले। अब सीन चेंज होता है, हम आते हैं ब्रैड पे, ये एक और जेक का चमचा है, और ब्रैड ने इस टाइम जियो को बहुत गंदा पीटा होता है, वो जेसन का बदला ले रहा है। ब्रैड बोलता है कि बेटा अगर जेसन आया ना वो तेरे को जान से मार देगा, पर पीछे देखे लग नहीं रहा कि जेसन लड़ने के लायक भी है। देखो यहाँ पे जियो की एक मेंटालिटी हो चुकी है कि भाई मैं क्रिमिनल्स के आसपास हूँ, और यहाँ पे कुछ भी फेयर एंड स्क्वायर नहीं होता है, तो वो भी फेयर एंड स्क्वायरली नहीं लड़ता है। और जो बिग डील वाले हैं वो चाहते हैं कि जिनके साथ जो भी कोई हो वो फेयर एंड स्क्वायर ही लड़े, चाहे काम कितना भी गंदा करते हो बिग डील वाले, पर इन्हें लौंड अच्छे चाहिए। और भी जो वही बोल रहा होता है यू थिंक एनीवन वुड बिलीव यू क्रिमिनल्स व्हेन यू से यू वांट टू फाइट फेयर एंड स्क्वायर। और ये बोल के जियो जेसन के मुंह पे थूक देता है और घुसन भी मारता है। साथ में जियो ये भी बोलता है कि जब एक लड़ाई होती है तो द वन हु इज लास्ट स्टैंडिंग इज द विनर, सिंपल फैक्ट। खैर भी ब्रैड भी रिटेलिएट करता है और वो जियो के पेट में घुसन मारता है, और फिर जियो ब्रैड का कान निकाल लेता है, तो फाड़ देते हैं ब्रैड का कान। बट ब्रैड का एक्सप्रेशन तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ब्रैड जियो के मुख का ही दे मारता है। और ये सारी फाइट जेक भी देख रहा है बाय द वे। नीचे पड़े पड़े जियो वही अभी जेक की बात रिपीट करता है कि अगर तुम कोई फाइट शुरू कर रहे हो तो ऐसे लड़ोगे तुम सामने वाले की जान ही ले लोगे, फिर तुम कभी नहीं हारने वाले। और ये सुन के जेसन का अपना ज्यादा, तब जेक जेसन को बोलता है जेसन तू हार चुका है। जेसन तो मना कर रहा होता है, बट जेक बोलता है हाँ तू हार गया, फेयर एंड स्क्वायर यू हैव लॉस्ट। जेक की ये चीज ब्रैड को पसंद नहीं आती। ब्रैड अभी बोलता है जेरी मुझे नहीं पता जेक को क्या हुआ, पर वो बदल रहा है, जैसे बिग डील पास्ट में हुआ करती थी अब वो वैसी बिल्कुल नहीं रही। हमारे लिए बदला लेना कभी मैटर करता ही नहीं था, पर जेक यहाँ पे बदले जा रहा है। अब वापस मिस्टर किम और जियो पे आते हैं, और अभी वापस यही बोल रहा होता है कि मैंने सब देखा था, तूने से कुछ नहीं करा था, तो वापस जे हाई में जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और जियो बोलता है जियो पार्क इन जे हाई मैं उसको छोड़ आया हूँ सर। और अभी ना मिस्टर किम ने जियो के थोड़े पास्ट के बारे में बात करी होती है कि तेरे पेरेंट्स तेरे दोस्त वगैरह जे में तेरा वेट कर रहे हैं, सब वो सब, जिस चीज से जियो ट्रिगर हो जाता है और वो इस मिस्टर किम के सर में थाली दे मारता है। और ये चीज आज तक किसी ने नहीं करी होती, मतलब कोई बाहर से इंसान है उसको तो किसी ने नहीं कूटा होता आज तक। सेलमेट तो कूटते रहते हैं लोग, पर कोई बाहर से आया जियो ने उसे ही कूट दिया। फिर जो मिस्टर किम के पास आता है एंड प्रोबेबली मिस्टर किम इज अनकॉन्शियस एंड जियो सेज आपने क्या बोला डैनियल पार्क, मेरे को उसका चेहरा भी याद नहीं है। तो यहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और बोलते हैं ये किसने करा है, और यहाँ पे जियो के लिए सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, जो देख के ब्रैड कंप्लीटली शॉक हो जाता है, बिकॉज ऐसा पहले सब लोग जेक के लिए करते थे, बस फर्क है कि जेक के लिए सबके अंदर रिस्पेक्ट थी, और यहाँ पे जियो के लिए सब लोग डर के कर रहे हैं कि अगर हमने नहीं करा तो रात को जियो आएगा और कूट के जाएगा। और ये बाकी इनमेट्स इतना डरते हैं जियो से, मिस्टर किम का जो खून निकला है ये वो उठाते हैं अपने ऊपर लगा लेते हैं कि देखो हमने करा है, जियो ने कुछ नहीं करा है। और ये सब कुछ ब्रैड देख रहा है कि द न्यू पावर दैट कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन वो ये है। वो नई पावर क्या है, वो है डर, जो है ये सही नहीं है, बिकॉज वास को अपने लॉन्डो डरा के नहीं रखता, और वास को बड़ा अच्छा लीडर है। एनीवेज ये वाली आंख यहीं पे खत्म होती है, एंड में एक दो कुकियां
हमारे पास बस कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट, जहां देखते हैं जियो फिजिट स्पिनर उठाता है इस चचा का और इसके मुंह में घुसा देता है और बोलता है चलो मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। जियो ने जो वो घर का पोर्ट्रेट बनाया था ना, वो एक्चुअली में उल्टा मिस्टर किम का चेहरा था। इसके बाद हम एक और कुकी देखते हैं जहां पे जियो फिजिट स्पिनर घुमा रहा होता है और उसने काफी लौंडे कूटे होते हैं और वो ये बोल रहा होता है टॉप पे आने के लिए आई थिंक आई जस्ट नीड टू विन। इसके बाद लास्ट कुकी जहां पे हम देख रहे हैं इस जुवेनाइल प्रिजन के डायरेक्टर को, और ये लोग इस टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि आज कौन सा लौंडा बाहर जाएगा। इनके पास ये दो ऑप्शन है, जेक या फिर जी हो। अभी बाहर कौन जाएगा हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता, ऑफ कोर्स सस्पेंस बनेगा। खैर वाली यहीं पे खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होती है होस्टल आर्क। हाँ, हमने पहले होस्टल आर्क देखी थी पर उसके अंदर हमने ओरिजिनल होस्टल के बारे में जानना था, अपने एली जैंग के बारे में। अब जो आएगी होस्टल आर्क ये खतरनाक होगी। शुरू होते हैं सब्जी मंडी से, जहाँ पे ये तीन लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। सब्जी मंडी है तो फल फ्रूट के बारे में बात कर रहे होंगे नहीं, जिस बच्चों को खरीदने की बात कर रहे हैं और उस बच्चे का दाम है 10,000। ये तो लोग बेसिकली इलीगली बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। वैसे तो एक बच्चा 250 से लेके $1500 के बीच में आ जाता है, पर उसका प्राइस बढ़ जाता है अगर उसकी अपीयरेंस मतलब वो सुंदर है तो। और ये बच्चा है भी सुंदर, इसके लिए इसका प्राइस भी काफी ज्यादा है। गारंटी $10,000 दे देते हैं बच्चे को और आज से बच्चा इनका होगा और उस बच्चे का नाम है एली जैंग। व्हाट द हेल। पर आज उसकी नई माँ है, ये बोलते नहीं तेरा नाम आज से एली जैंग नहीं है, तेरा नाम आज से एंड्रयू है। और जो बच्चा जाता है बोलता है गुड बाय मिस्टर कारपेंटर। तुम लोगों को याद होगा एली जैंग के स्टोरी में उसने बताया था कि उसको कोई कारपेंटर ने काफी कुछ सिखाया था। वो कारपेंटर के साथ ही रहता था और कारपेंटर ने उसे चोरी चकारा करने भी सिखाया था। तो शायद हम वही पार्ट देख रहे हैं एली की लाइफ का। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, हस्बैंड वाइफ घर आए होते हैं और एंड्रयू ड्राइंग कर रहा होता है और वो आते अपनी माँ से गल लग जाता है और उसकी माँ बोलती है अभी रुक जा यार मैं थकी हुई हूँ। और ये लोग खाने के लिए फ्रिज खोलते हैं और इन्हें फ्रिज के अंदर एक कबूतर मरा मिलता है। जस्ट इमेजिन तुम काम धाम करके थके आ रहे घर आए कि बहुत भूख लग रही है यार, फ्रिज खोला, व्हाट द हेल कबूतर। और अब ये लोग पूछते हैं एंड्रयू तुमने किया है? और एंड्रयू बोलता है हाँ मुझे सड़क पे मिला तो मैं से ले आया, इसे पका खाए हम लोग। एंड्रयू ये सब कुछ अपने कारपेंटर से रात करता होगा बट ऑफ कोर्स इस फैमिली के अंदर ऐसी हरकतें अलाउड नहीं होंगी। लाइक हाँ जी भी है जी तो। और अभी हम एंड्रयू की ड्राइंग भी देखते हैं और ये कैसी ड्राइंग बनाई है इसने, जो अपनी इस फैमिली के साथ है, पीछे घर है और इन्हें घर पे आग लगी पड़ी। इसकी ड्राइंग मेरी हैंड राइटिंग की तरह है, समझ नहीं आ रही। खैर एंड्रयू के जो नए स्टेप पेरेंट्स हैं इन्होंने एंड्रयू को टेस्ट वगैरह भी कराए और कंफर्म हो गया कि एंड्रयू इज अ साइकोपैथ। तो व्हाट दे गोना डू, दे गोना रिटर्न आवर बेबी। ये एंड्रयू को वापस मिस्टर कारपेंटर के पास रखते हैं और चले जाते हैं। और अब एक प्लॉट ट्विस्ट होता है, इसको हरकतें एक्चुअली में करनी थी जान के। कारपेंटर बोलता है अरे बहुत बढ़िया तूने और $10,000 कमा दिए। और इस टाइम एली बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ मिस्टर कारपेंटर ही प्यार करते हैं। यहाँ पे एली बताता है कि मिस्टर कारपेंटर ने उसे जो बोला उसने वही सब करा। बेसिकली यहाँ पे जो मिस्टर कारपेंटर है इसने एली जैंग को ये बोला था कि जिस भी तू नई फैमिली में जाएगा उनको बस ऐसा रियलाइज करा दियो कि तू पागल है तो तेरे को रिटर्न कर देंगे, सिंपल बात। मिस्टर कारपेंटर इज द ओनली पर्सन हु लव्स एली। तो ये बोलता है कि कारपेंटर साहब बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई हैं। अभी एली बोलता है कि मुझे भूख लग रही है मिस्टर कारपेंटर, और बोलता है कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर कारपेंटर सीजर्स निकालता है और एक गाड़ी खोल कर उसमें चोरी चकारी कर लेता है और ये सब एली जैंग को बहुत अच्छा लगता है। एली बोलता है मेरे लिए कारपेंटर इज द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये सेम लाइन है जो ओली वैंग ने एली के लिए बोल ली। खैर अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, लाइक 1-2 साल बीत चुके हैं और एली थोड़ा बड़ा हो चुका है तो अडॉप्शन वाला चीज अब नहीं चलने वाला। तो ये कारपेंटर अब एली को एक नए स्कैम के अंदर डाल देता है। बेसिकली एली फिर से अडॉप्ट तो होने वाला है पर इस बार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। साउथ कोरिया के अंदर कुछ सीन भी हुआ कि अगर तुम्हारे 1 या 2 बच्चे तो तुम्हें प्रॉपर्टी पे कुछ सेल मिल जाएगा जो नए अपार्टमेंट है उनके अंदर। तो जो फैमिली है इन्होंने एली को अडॉप्ट कर लिया है, इनका एक बच्चा हो गया एली और एक और होने वाला है। और अब इनके सामने ऑफिसर ही बैठा होता है जो आई गेस वेरीफाई करने आया है और वो थोड़ा शकी इंसान है। वो बोलता है आपने जस्ट अभी इसको अडॉप्ट करा है, मुझे पागल समझते हो क्या आप? मतलब इनका झूठ पकड़ रहा है कि इन्होंने बच्चों को अडॉप्ट करा है जस्ट टू गेट दिस प्रॉपर्टी। बट एली इज स्मार्ट, उसको पता है उसे भी क्या करना है। एली अपने बाप के गले लग जाता है और बोलने आता है कि पापा ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपका ही बेटा हूँ। एली बेसिकली यहाँ पे ऐसा एक्ट कर रहा है कि उसको बुरा लगा इनकी बातों से। और जो एली का नया बाप है ही आल्सो प्लेज अलोंग। ये बोलता है हाँ मैंने इसको पैदा नहीं करा तो क्या हुआ, मैं इसको अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ, ठीक है आप होते कौन है बोलने वाले, केस करता हूँ तुम पे मैं। ये सब सुन के वो विदर भग जाते हैं। उसकी वाइफ है वो बोलती है वो वापस आएंगे चेक करने, और ये बोलता है अरे नहीं आएंगे यार वरना उन पे कंप्लेन हो जाएगी ना। खैर अभी एली डैड बोलता है पूरे इमोशंस के साथ, बस उसका नया डैड है वो बोलता है अरे बच्चे शांत हो जाओ, तेरे को एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लग रहा है एली अभी एक्टिंग कर रहा है बट आएगा उसने असली में डैड बोल रहा है, उसको वो बाप वाला प्यार कभी मिला नहीं। खैर जो फैमिली को अपार्टमेंट मिल जाता है थोड़े सेल पे भी और मिलते ही एली को धक्का मार देते हैं और एली सोसाइटी जाते बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि फैमिली इतनी आसानी से बन जाती है बट स्टिल मेरी कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद हम एली और मिस्टर कारपेंटर पे आते हैं और मिस्टर कारपेंटर इस टाइम एली के बाल काट रहा है और वो बोल रहा है तेरे 13th फैमिली थी बाय द वे। अब एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है, जो बच्चा बोलता है वैसे मिस्टर कारपेंटर मेरा एक सवाल है, आप मुझे एली जैंग क्यों बुलाते हो? और कारपेंटर और कोई नहीं अपना ओली वैंग है, वो बोलता है क्योंकि
तू मेरा एली जैंग है। तो ये कोई एली जैंग पहली जैंग नहीं है, ये कोई रैंडम बच्चा है। ओली वैंग का दिमाग खराब हो चुका है, उसको कोई बच्चा बनाना जो बिल्कुल एली जैंग की तरह हो। एली जैंग की लाइफ में भी एक कारपेंटर था। अभी शुरू से लेकर अब तक हमने जो देखा ये कोई एली जैंग की स्टोरी नहीं थी, ये कोई रैंडम बच्चे की स्टोरी थी। फिर अभी ओली जैंग इसको डरा धमका के बोल देता है कि तू एली जैंग ही है। एंड सिंस दिस किड हैज नो वन एल्स एक्सेप्ट दिस बिच एज कारपेंटर, तो बोलता है ठीक है आई एम एली जैंग। पर आई गेस ये सब कुछ ओली जैंग स्टोरी सुना रहा था जिन जैंग को। जिन जैंग बोलता है बेटा मैं समझ गया लोग तुम लोगों को क्यों वर्स ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं, तुम क्राइम करवा रहे हो बच्चों के थ्रू भाई। अब इसके बाद हम इसी बच्चे एली जैंग पे आते हैं, हु इज नॉट द रियल एली जैंग। और चोरी करके भाग रहा होता है पर इसको अपना असली एली जैंग रोक देता है। एली पकड़ लेता है इसको, बोलता है ऐसे नहीं करते। पर ओली वैंग ने जो एली को सिखाया इस बच्चे को, ये वही बोलता है अपने असली एली जैंग को। गुस्से में बोला तू क्या कर लेगा बे हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं येना पे। येना बोलो जामी बोलो जो बोलना है बोलो, है तो प्यारी। और इस टाइम एली के पास नहीं सेली के पास है। वो जाना तो वैरन के पास भी जा रही थी पर वैरन बोलता है अब मैं गंदा और रखा हूं यार मेरे पास मत आओ। वैरन ने बोला तो ये पर उसने आई एम खा लिया तो उसने बोला हे फिल्थी स्टे ऑफ मी। मतलब उसने जो बोला वो ऐसा साउंड करा कि वो येना को बोल रहा है दूर रहा है बदबूदार साली, पर वो खुद को बोल रहा था कि मैं गंदा हो रखा हूं। ये बंदा बढ़िया है भाई। खैर ये तीनों काफी टाइम बाद मिले, मतलब सेली वैरन और एली अपना। तो सेली सब कुछ बता रही होती है कि हॉस्टल को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। जो कोई बच्चा भाग के आता है अपने माँ बाप को छोड़ के आता है, हम उनको यहाँ पे काम पे लगा देते हैं और हम सब लोग एक बहुत बड़ी फैमिली ही है जैसा तो चाहता था। पर एक दिक्कत है कि ओली एक और हॉस्टल रन करता है बिल्कुल वैसी जैसे हमने शुरू में करा था, मतलब क्रिमिनल वाली। हमने पता है ओली के बारे में कैसे रन करता तुम्हें मालूम। एंड देन सेली सेज आई नो एली दिस इज सेल्फिश बट मैं चाहता तू वापस हॉस्टल में आ जाए। मुझे पता है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है पर हमें ओली को रोकना पड़ेगा और वो तेरी सुन सकता है। शिफ्ट होता है ओली पर बोलता है मुझे पक्का पता है वो कुतिया सेली यही बोलेगी ओली को तू वापस आ जा। बट ओली वापस आएगा ही नहीं, बोल उसके पास कोई है खोने को। और हम देखते हैं एली इस टाइम चला आता है इन्हें बिना कोई जवाब दिया। उसने कोई जवाब दिया वो हमें नहीं बताया गया। जिनजांग बोलता है तो बहुत अच्छी बात है अगर एली नहीं आ रहा है तो। एली समवन लाइक जोहान जो गेम बदल सकता है। फिर यहाँ पे जिनजांग और ओली वैंग साथ में बिकॉज वो एक बहुत बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं एंड दिस इज एक्चुअली गोना कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर आवर गाइस। नाउ स्टेप 1 वाज टू गेट एली आउट ऑफ दिस जो हो चुका है। अब स्टेप 2 है जो रिलेटेड है जैस्मिन से। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने जैक पे जो इस टाइम स्कूल में बैठ के अपने बाल बना रहा है। लाइक ओ भाई क्या स्टाइलिश लग रहा हूं मैं। और तभी जोई आके उसके विग उठा देती है गंजा साड़ा। ये गंजा क्यों तुम्हें पता ही होगा और जो लोग भूल चुके हैं इसने मेरे को प्रॉमिस करा था कि मैं ट्रिप पे लड़ूंगा नहीं, पर ये लड़ा तो ओ गंजा तुम। अभी क्लास में सब लोग जैक के बारे में बात कर रहे हो तो तभी ना बाहर से कुछ शोर आता है। ये देखते हैं बाहर आ चुका है जैस्मिन का बाप। वो अब भी जैस्मिन को ही ढूंढ रहा है। और जैस्मिन की क्लास है तो उसको लग रहा था कि यहाँ पे किसी को जैस्मिन के बारे में पता होगा, पर डो इसको चमका देता है। डो बोला तुम्हें पता तुम्हारी बेटी ने क्या करा है? तुम्हारी बेटी हमारे क्लास के लड़कियों की फोटो सेल कर रही थी, तुम्हारी बेटी नंबर की हरामी है, समझ आ रही है? और ये सुन के ये कुछ नहीं बोलता, ही जस्ट सेज आई एम सॉरी। फिर इन लोगों से हेल्प मांगता है कि किसको तो पता होगा मेरी बेटी जैस्मिन के बारे में। और सब बच्चों से हेल्प मांगते मांगते डैनियल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है मैं जैस्मिन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बाप को स्ट्रगल करते हुए देख डैनियल को अपनी माँ याद आ जाती है कि उसकी माँ भी उसके बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो काइंड ऑफ डैनियल रिलेट कर पा रहा है थोड़ा कि जैस्मिन का बाप इस टाइम क्या फील कर रहा है। कुछ स्टूडेंट हंस रहे होते हैं उसके बाप पे, पर डैनियल सबको चुप करा देता है। डैनियल ने बोला और पूरी क्लास चुप हो गई। देखो ऐसे सिर्फ कहानियों में ही होता है, तुम अपनी क्लास में बोलोगे ना ओए चुप, लास्ट बेंच से एक बंदा चेयर फेंक के मारेगा पक्की बात। पर अभी डैन बोलता है मैं आपकी हेल्प करूंगा और वास्को भी उसके साथ है और जे तो ऑफ कोर्स डैन के साथ है। और इस टाइम जैक भी सोच रहा है कि वो क्या करे। तो देखता है दो खाली बेंच और यहाँ पे वो जीहो और जैस्मिन को इमेजिन कर रहा है। उसे पता दोनों की सिचुएशन क्या है इस टाइम। तभी उसके पीछे मीरा आती है और बोलते हैं देख जैक मेरे को पता तो इस टाइम क्या सोच रहा है, सो डू व्हाट यू वांना डू। मतलब मैंने उसे खुली छूट दे देगी, तेरे जो करना है तू वो कर। तो अगर हेल्प करनी है जैस्मिन के बाप की तू हेल्प कर, नहीं करनी मत कर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एली पे आते हैं और इस टाइम वो सेली की रिक्वेस्ट याद कर रहा होता है कि उसने बोला कि वापस हॉस्टल में आ जा। तभी उसके साइड में जो नकली एली है वो आके चोरी चकारी करना शुरू हो जाता है। और एली बोलता है तेरा नाम भी एली जैंग है ना? और ये बोलता है हाँ मेरा नाम भी एली जैंग है। एली बोल देता है किसने सिखाया ये सब? और छोटा एली बोलता है मिस्टर कारपेंटर ने। देन द रियल एली आस्क्स कि मिस्टर कारपेंटर का असली नाम क्या है भाई? एंड द किड एली सेज ओली वैंग। एंड प्रोबब्ली एट दिस मोमेंट एली को समझ आ गया कि उसको वापस आना पड़ेगा अपने हॉस्टल गैंग में ओली वैंग को खत्म करने, बिकॉज़ वो लिटरली बच्चों से क्राइम करवा रहा है। अब हम आते हैं अपने सांड लोगन ली पे जो इस टाइम गोंग डोंग जा रहा है, बिकॉज़ उसको पता लगा कि कोई वहां पे जोई की उल्टी फोटो सेल कर रहा है, तो पीटने जा रहा है उसको। बिकॉज़ भाई प्यार करता जोई से, यार क्या बात कर रहे हो। और इस टाइम इसके साथ में विंजिन भी है। उसको यहाँ पे मैरी किम ने भेजा था, बिकॉज़ उसको पता लगा कोई मैरी किम की भी यहाँ पे फोटो वगैरह सेल कर रहा है। तो मैरी ने बोला तू जा और उनसे फोटो डिलीट वगैरह करवा। ये दोनों गैंग डोंग पहुंच जाते हैं और बाहर आते हुए लड़ रहे होते हैं सेशन से। करते भी देखते हैं इनके साइड में ये तीनों भी है। ये लो भाई लोगों का मीटअप हो गया और ये पांचों लोग इस टाइम हॉस्टल वालों को ढूंढने आए हैं, बिकॉज़ इन्हें पता वही हरामखोर हरामखोरी करते हैं। पर इस टाइम वास्को के साथ जेस नहीं आया, बिकॉज़ वो किसी लड़के के साथ एंजॉय कर रहा है कहीं। खैर अभी वास्को
बोलता है चल ठीक है, एटलीस्ट वी आर नॉट एनिमीज, पर पहले होशल को हम ढूंढेंगे, तुम नहीं। और ये बात सुनते इनकी रेस शुरू हो जाती है। पर हमें नरेटर के थ्रू पता लगता है कि ये रात हमारे लॉन्डो के लिए बहुत लंबी होने वाली है, बिकॉज ये 6 लोग यहाँ पे आए नहीं है, इनको यहाँ पे लाया गया है। और बहुत सही सवाल, 6 कौन, हमें तो 5 दिख रहे हैं यहाँ पे। वेल, इनके जाने के बाद यहाँ पे जैक भी आ जाता है, तो या ही हैज डिसाइडेड कि वो जैस्मिन के बाप की हेल्प करेगा। और तुम लोगों को याद होगा जिन जैंग ने बोला था कि मेरे बड़े प्लान का सेकंड स्टेप इज जैस्मिन, तो आई गेस जैक दिक्कतों में फंसने वाला है, मैं बस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। सर अब इन सब लोगों पे एमसी पेस्टिसाइड निगरानी रख रहा था और वो कॉल पे इन्फॉर्म कर देता अपनी गैंग को कि यहाँ पे विंजन आ चुका है। और हम उसी गैंग की बात है जो इस टाइम हॉस्टल में ऐड हो चुकी है, और ये किसी से बैठ के आ रहे हैं, जो भी आगे में पता लगता है कि किस बंदे के लिए हॉस्टल वालों ने किस बंदों को सेट करा है, लाइक कौन कौन लड़ने वाले। जो अपना लोगन लिया उसके अगेंस्ट होंगे जस्टिन और चक। फिर हम वास्को पे आते हैं, पर उससे कौन लड़ेगा भी डिसाइडेड नहीं है, यह हमें बताया नहीं गया। फिर हम आते हैं जे पे, जिससे प्रोबेबली जेम्स लड़ेगा, और जे अपनी बाइक लेकर आया हुआ है। और लास्टली डैनियल और जैक, और उनसे लड़ेंगे सेथ और मैट, ये भी नए नए हॉस्टल के अंदर ही ऐड हुए हैं। और जिन जैंग ने गेम को बस इतना सेट नहीं करा है, उसने बैकअप में 2 लौंडे रखे हुए हैं, उनमें से एक है जेरी और एक और बंदा जो बिग डील का ही है, जो जस्ट अभी प्रिजन से रिलीज हुआ है। प्रिजन से कौन रिलीज हुआ है? जो बिग डील का ही है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट जेक, बिकॉज जेक जिन जैंग की तो नहीं सुनने वाला। ऑफ कोर्स लाइक अगर सुन मिले तब भी वो जिन जैंग का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज वो लीडर है बिग डील का। खैर अभी हम वेरन पे आते हैं और वो बड़ा खुश हो रहा था बिकॉज एले जैंग इज बैक इन द गैंग। पर वेरन से बोलता है कि भाई तेरी बेटी है, पक्का तेरे को वापस आना है। एंड एले सेज खाली येना नहीं जिसको मैंने जिंदगी दी है, मैं उस हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जिसको मैंने पैदा करा है, बिकॉज आई एम अ डैड। यहाँ पे ओली वैंग की बात कर रहा है कि ओली वैंग शुरू में तो इससे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो काइंडा इसकी वजह से ओली वैंग जो है अभी वो बना है। और इस टाइम हम ओली पे आए तो वो पुराने अंदाज में ही अकेला बैठ के मूवी देख रहा है ऊपर, जैसे ओजी हॉस्टल के लोग देखते थे। अब जस्टिन और चक पे आता है और उनको अभी अपडेट मिलती है कि जीआई के लौंडे आ चुके हैं और उन्होंने आतंक मचा दिया है। जिन्होंने बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, बता कहाँ पे है वो लोग। बोलता है पूरे गैंगडोंग में फैल चुके हैं। सनग्लासेस वाला लौंडा मतलब विंजन ईस्ट में है, मोटा इसकी बॉडी के ऊपर टैटू है मतलब लोगन ली वो वेस्ट में है, जेलो बाल वाला मतलब जे साउथ की तरफ जा रहा है, और बर्न नकल्स का हेड वास्को नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और वो दूसरे बंदे को लड़कियों ने घेर लिया है। और डैनियल इंस्टेंट सबसे जैस्मिन के बारे में पूछ रहा है, और चक और जस्टिन इस सुन के पागल आते हैं, लाइक अबे हम कहाँ पे जाएं, चारों डायरेक्शन में चले गए ये लोग तो। बट हाँ जेरी बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने जे हाई वालों के लिए स्टेज रेडी कर दिया है, अब वो नाचेंगे ना। हमें पहले क्या बताया गया कि ये बंदा उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, वो उससे, एक्चुअली नहीं। असली प्लान क्या है वो हमें अब पता चलेगा। अभी विंजन इस बंदे से पूछ रहा होता है मैरिकिम की फोटो के बारे में और हॉस्टल के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि वो पॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब वो सब, और विंजन को समझ ही नहीं आ रहा है। पर हाँ विंजन बोलता है अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, सिंपल बात। और इससे पहले वो तोड़े वास्को उसको आके रोक देता है। वास्को ये बोलता है कि उसको नहीं पता तो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला है, तो उससे रुक जा, हाथ में तोड़ उसका। एंड विंजन डजंट लाइक व्हेन समवन इंटरफेयर्स इन हिज अफेयर। विंजन बोलता है हाथ हटा वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। फिर हम लोगों पे आते हैं, काफी लोगों को कूट दिया और उन पे बैठा हुआ है, और अभी मन में बोल रहा होता है जोरी मुझे माफ कर देना पर मुझे कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा तुम्हारी फोटोज के बारे में। और तभी लोगन की नजर पड़ती है एक बाइक पे, जो उसे पता है किसकी बाइक है, ये जे की बाइक है। लोगन बोलता है अबे यार वो कितना केयरलेस है, कोई बाइक चुरा लेगा, एक काम करता हूँ मैं ही चुरा लेता हूँ। फिर हम आते हैं जैस्मिन पे और इसको अपना जैक ढूंढ लेता है। होल्ड अप, जस्ट होल्ड अप, तुम जरा जैक की चेस्ट देखना भाई, देखो तुम खुद ना। जैक ने जैस्मिन कैसे ढूंढ दी, बिकॉज जैस्मिन वहीं बैठे जहाँ पे जैक ने उसे लास्ट टाइम ढूंढा था। जैक मेरे भाई तेरे को लगता है यहाँ पे दाल में कुछ काला है, लाइक क्यों जैस्मिन उधर ही बैठे हुए यहाँ पे वो पहले मिली थी। जो भी जैक ही बोलता है जैस्मिन चल यार तेरा बाप ढूंढ रहा है तेरे को। जैस्मिन तो मना करते पर जैक अब मैंने सुन रहा तेरी बैग पैक कर और चल। जैक उससे खुद ही बैग पैक करना शुरू होता है एंड देन जैस्मिन सेज मेरा बाप एक ऑफेंडर है। और इस बात में भी जैक घंटा बिलीव नहीं करता उस पे। जैक बोलता है कितना झूठ बोल रहे कि बैग पैक कर चल यार। और जैसे हर बार ये बोलते हैं कि मेरा बाप मेरे साथ गलत हरकतें करता है, he is a child abuser। पर हाँ जैक अब भी उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। W राइट there, W जैक बोलता तू झूठ बोल रही है यार और तेरा बाप एक अच्छा इंसान है। then जैस्मिन says अच्छा इंसान, हाँ वो है तो अच्छा इंसान पर जब तक वो नशे में ना हो बस। और ये अपने जैक की लिमिट थी, बोलता चुप हो जा ठीक है, तुझे क्या लग रहा है मैं तेरी बकवास पे यकीन करने वाला हूँ। अब जैस्मिन बोलते देख जैक ये पहली बार नहीं हो रहा कि मैं घर से भाग गई हूँ, मैं पहले ही भाग गई थी और पहले ही पकड़ी गई थी, तो मैं वापस नहीं जा रही, मैं एक सेक्स ऑफेंडर के साथ नहीं रह सकता। जैक इसकी बात पे अब भी यकीन नहीं करता। और फिर जैस्मिन बोलती है हाँ तू सही बोल रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ, और ये वो रोते हुए बोलती है ना। जैस्मिन की ये सारी बातों से आई थिंक जैक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तब यहाँ पे डैनियल आ जाता है, बोलता है अरे वाह तूने जैस्मिन को ढूंढ लिया। और फिर हम जिन जैंग पे आते हैं, बोलता है जैक एक बहुत बढ़िया बंदा है पर अगर वो कुछ डिसाइड कर लेता है फिर तो मीरा भी उसे नहीं रोक सकती। और ये बोलता है ओ भाई तूने इतना कुछ ऑब्जर्व कर लेता है जेहाई जाके। और ये बोलता है कि जब मैं पहली बार वहां गया मैंने अब जेहाई देखा, मैं समझ गया कि अगर ये सारे लोग साथ में आ गए तो हॉस्टल है तो खत्म है भाई। वास्को सुपर ह्यूमन की तरह विंजय ने जगह को
राज करता था, लोगन ले एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और जे फैशन डिपार्टमेंट का प्रिंस है, अपना जैक एक बॉक्सर है और डैनियल पार्क ब्रो इज जस्ट फुल ऑफ टैलेंट। आगे जिंजंग बोलता है मैंने पहले सोचा कि नहीं क्या वीकनेस है, पर थोड़ा देखने के बाद मैं समझ गया। द ओनली वीकनेस दे हैड इज दैट दे आर नॉट टुगेदर। ये कुछ ऐसी चीज है जो जेस बहुत पहले बोल चुका था। जेस ने बोला था वी आर स्ट्रॉन्ग बट अगर हम साथ में नहीं है आराम से होशला में खत्म कर देगा। और यही एक्चुअल प्लान है जिनजैंग का। वो अपने जे हाई वालों को जे हाई वालों से भिड़वाने वाला है और एंड में जो जीतता या जो बचा उसे ये लोग आगे पीट देंगे। अब विंजन पे आता है, सबसे पहले तो लाइट तोड़ देता है यहाँ की ताकि वो अपना चश्मा उतार पाए और फिर वो वासु तरफ अप्रोच करता है और बोलता है मैंने सुना था स्कूल में बच्चे बोल रहे हैं कि तू स्ट्रॉन्ग है मुझसे। हाँ, वासु सेज ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रॉन्गर देन बैड पीपल, और तू पहले ही मुझसे हार चुका बेटा। देन विंजन सेज पहले मेरे मुंह पे चश्मे थे अब नहीं है, चलिए गेम खेलते हैं, द लूजर गेट्स टू बी डिसेबल्ड। और यहाँ पे विंजन और वासु का मैच सेट हो जाता है। ना तुम देख रहे हो इनके आसपास जो भी ग्राउंड है वहां पे कांच फैला हुआ है। तो विंजन के बोलने का मतलब यही था कि मतलब हम इतना ब्रूटली लड़ने वाले हैं, किसी ऊपर कांच घुसेगा, किसी मुंह पे घुसन पड़ेगा कि कोई ना कोई तो पक्का डिसेबल होने ही वाला है। इसके बाद आते हैं लोगन और जे पे, और लोगन बोलता है मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद यार, तो पहले मुझसे लड़ने आया था डैनियल के $5 के लिए और आज मैं तेरे को डैनियल को खत्म करके रहूंगा। तो यहाँ पे जे और लोगन का मैच सेट हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट मैच पे जो है जैक और डैनियल का। जिनजैंग बोलता है कि डैनियल काफी अलग है क्योंकि जब माँ बाप की बात आती है तब डैनियल काफी सीरियस हो जाता है और इस टाइम जैस्मिन के बाप की बात। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव जैक जो एक बात जो डिसाइड कर ले वो फिर करके ही रहता है। नाउ व्हाई इज जैक एंड डैनियल फाइटिंग? देखो डैनियल जैस्मिन को उसके बाप के पास लेके जाएगा पर जैक उसको ऐसा नहीं करने देगा, पर ये डफर उसको बताने भी नहीं वाला कि ऐसा क्यों कर रहा है। जैस्मिन ने बोला ना कि मेरा बाप गंदा इंसान है, वो गंदी हरकत करता है मेरे साथ भी, तो जैक को लगता है कि इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि मैं डैनियल को बता ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं बिना डैनियल को बताए आज उससे लड़ूंगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ जैक के यहाँ पे दिमाग में टट्टी भरी पड़ी है। क्या लॉजिक है ये? तेरा दोस्त है डैनियल, तेरे क्लास में है वो, हाँ तेरे को उससे लड़ना है ठीक है, बट उसे तो बता वो तेरी हेल्प करने को ही था रहा है। ओ माय गॉड स्टूपिड है जैक। डैनियल जानना तो चाह रहा है कि जैक ऐसा क्यों कर रहा है पर जैक उसे बताता ही नहीं। तो हाँ यहाँ पे इनका मैच भी सेट हो चुका है और इस पूरी देर जिनजैंग ना कुछ ड्रॉ कर रहा था। अब वो रिवील करता है क्या ड्रॉ कर रहा है। उसने एक्चुअली में जैक और डैनियल को लड़ते हुए ड्रॉ करा है। He has already predicted this। इसे पता है कि जैक बताएगा नहीं और डैनियल ऑफ कोर्स जैस्मिन को लेके जाएगा। तो एंड ऑफ द डे पे क्या होगा? लड़ाई होगी। जिनजैंग यही बोलता है कि जैक को जो पता लगा जैस्मिन से अगर वो सच है तो ये कुछ ऐसी स्टोरी है जो जैक किसी को भी ऐसी नहीं बता सकता। पर डैनियल को तो बता सकता ना, तो उसका ट्रिप पे भी गया था। और आगे जिनजैंग डैनियल के बारे में बोलता है कि डैनियल ऐसा है जो ऑफ कोर्स जैस्मिन के बाप की हेल्प करेगा। तो दिस फाइट इज समथिंग दैट इवन फ्रेंड्स कांट अवॉइड बिकॉज दिस फाइट इज बिटवीन टू बिलीव्स। अभी डैनियल बोलता है कि जैक साइड हट मुझे जैस्मिन को लेके जाना उसके बाप के पास, या तो मेरी हेल्प कर या मुझे बता के क्या बताया उसने तेरे को। पर जैक इसे नहीं बताता, जैक इसे रोक देता है। और डैनियल बहुत पॉइंट रखता है, बोलता है भाई तू जैस्मिन से कब से लॉयल होगा बे, और अभी ना तू हॉस्टल की साइड ले रहा है, तेरे को बात समझ आ रही है? और तुमने देखा जैस्मिन का बाप कितना डेस्परेट है, अपने दोस्तों में मतलब तू साइड हट। पर जैक उसकी एक नहीं सुनता और जैक दीवार में मुक्का देके मार के डैनियल को रोक देता है। इट इज लाइक अ वार्निंग कि अगर तू इससे आगे बढ़ा तो अब लड़ाई हो गई रहेगी। जैक बोलता है मैं हॉस्टल की साइड नहीं हूं, मैं जैस्मिन की साइड हूं। और फिर जैक जो लॉक है उसे ही तोड़ देता है और फिर बोलता है मैं तेरे को रीजन नहीं बता सकता, और रीजन भी क्या भाड़ में, मुझे तू पसंद ही नहीं है। डैनियल सेज मैं समझ गया जैक तू मुझे लड़ना चाहता है बस। एंड देन डैनियल आल्सो डिसाइड कि ठीक है आधा लड़ ले, मैं जैस्मिन को उसके बाप के पास लेके जाऊंगा इवन इट मींस टू हैव फाइट विद यू। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू होती है जो डैनियल शुरू करता है। डैनियल जैसे पहले जैक को हराता, डैनियल एग्जैक्टली वही पंच करता है जैक को, बट जैक हिलता भी नहीं भाई। जैक बोलता है मेरे को पिछली बार की तरह नहीं हरा पाएगा बेटा। भाई दिस शोज कि जैक अब स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद हम वास्को और विंजन पे आता है और विंजन पूछता है वास्को तू मुझे इतना हेट क्यों करता है? बिकॉज आई बुलीड यू, यू नो व्हाट, ही डिजर्व्स इट। वास्को विंजन को चुप करता है और बोलता है अबे एक दिन ना वो आके तेरे को कुटेगा, एंड सिंस यू कांट बीट मी यू कैन नेवर डिफीट ड्यूक। और ये बोलते हुए वास्को विंजन को मुक्का मारने वाला होता है। और इससे पहले कुछ भी वास्को ड्यूक के बारे में क्यों बोल रहा है कि ड्यूक आगे से पेल देगा? बस एक टाइम पे वास्को भी वीक था पर ही डिडंट गिव अप जस्ट लाइक ड्यूक। खैर अभी वास्को हवा में था ना तो विंजन एक नीचे ग्लास पे पैरा मारता है बहुत तेज, तो कुछ ग्लास वास्को की आंखों में घुसने वाला होता है। पर से पहले वास्को कुछ करे विंजन उसे पकड़ के स्लैम कर देता है और बोलता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। और विंजन ने वास्को स्लैम तो करा और वास्को स्लैम ज्यादा कुछ होगा तो नहीं, पर वास्को गिरा है कांच के ऊपर, तो ऑफ कोर्स उसके बैक में कुछ कांच का पीस तो घुस ही गया होगा। आई गेस घुसा भी है बिकॉज वास्को इस टाइम दर्द में, आसपास खून भी दिख रहा है हमें। और विंजन बोलता है टूटे हुए कांच से दर्द तो होता है ना बेटा, वैसे पता है ऐसे मेरे एरिया के अंदर हम बॉस को पिक करते थे, आसपास कांच गिरा के 2 लोग लड़ते थे और जो लास्ट तक टिका वो यहाँ का विनर। कौन था उस जगह का विनर?
विंजिन, मतलब वो ऐसी बैटल सर्वाइव कर सकता है, तो आई गेस उसे कांच लगेगा, इसे उतना दर्द नहीं होगा, वो सहन कर लेगा। और ये बोलते विंजिन वासो एक और पंच दे मारता है, और वासो तभी विंजिन का कॉलर पकड़ लेता है और विंजिन वासो को एक लॉक में जकड़ लेता है, और ये लॉक परफॉर्म करते हुए विंजिन भी ग्लासेस के ऊपर ही गिर जाता है। और ये लॉक मैंने WWE के अंदर देखा हुआ है। अभी विंजिन बोलता है तेरे को पता है मैं कूल रेसलिंग क्यों करना शुरू हो गया, मैंने जूडो क्यों बंद कर दिया, क्योंकि एक बार ना मैंने मैच में एक लड़के का हाथ तोड़ दिया था और मुझे वो करना बहुत पसंद आया। ये औरों के हाथ ना तोड़े जूडो में, इसलिए इसने जूडो करना ही छोड़ दिया। और अब इसने वासो को जिस लॉक में पकड़ा हुआ उसमें वासो को दर्द भी बहुत हो रहा होगा, बट वासो जस्ट स्टैंड्स अप, ही इज लाइक योर लॉक। विंजिन बोलता है ये मेरे आर्म लॉक में फंसा हुआ है और तब भी ये मेरे को लेके खड़ा हो चुका है। और अभी हम देख पा रहे हैं दोनों के बैक में ग्लासेस घुस चुके हैं काफी सारे। एंड नॉट जस्ट दैट, वास्को इस टाइम विंजिन को पंच भी करने वाला होता है, बट विंजिन लॉक बदल देता है और ये सेम लॉक विंजिन ने इवान को मारा था। इस लॉक का नाम है सीजर्स टेक डाउन। अगर बंदा गिरा तो उसका सर फूटेगा और अगर वो खड़ा रहा तो उसके पैर टूट जाएंगे। ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ, लाइक फोटो में देखो तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कुछ कर भी सकता है ये लॉक। वीडियो देखेंगे इसकी। अभी विंजिन बोलता है तेरा मुंह था कुछ काम नहीं आने वाला आज, बट वास्को इज जस्ट प्योर स्ट्रेंथ। वास्को उसका लॉक ब्रेक करता है और इसको फिर पंच करने रेडी हो जाता है और वास्को इस टाइम मास्टर बोल रहा है। ना ना ना, ये अपने ब्रेक डेक की बात नहीं कर रहा है, कोई और मास्टर की बात कर रहा है। अभी रिवील होएगा एंड दैट विल बी शॉकिंग। सबसे पहले वास्को विंजिन को मारे, विंजिन ही वास्को के हेडबट दे मारता है। अरे भाई बकवास कर रहा है कि अगर मैं मिडिल स्कूल में होता तो मेरी आंख भी आंख नहीं मिला पाता। देखो अभी तक इस बैटल में विंजिन वर्सेस वास्को के अंदर विंजिन एक बार भी वास्को को नहीं मार पाया, और मैंने उल्टा बोल दिया, वास्को विंजिन को एक बार भी नहीं मार पाया, पर अब मारेगा। वास्को विंजिन का पैर रखता है, काइंड ऑफ उसे पकड़ लिया यहीं पे एंड देन अगेन वास्को सेज मास्टर। और अब रिवील होता है कौन मास्टर। वास्को का दूसरा मास्टर है भालू। जिस भालू का वास्को था वो उसका बस था नहीं घूमने फिरने को, लिटरली मास्टर था वास्को का। वास्को ने वाइल्ड लाइफ में उससे भी ट्रेनिंग ली थी और वास्को वही ट्रेनिंग यहाँ पे इंप्लाई करता है। वास्को एक पंच मारता है, इसका नाम है डेथ ब्लो, और लगते ही विंजिन उड़ जाता है। भाई का गेम खत्म। जैसे भालू मछली को पकड़ने के बाद उसे बहुत पावरफुल एक लाइक क्लॉ से अटैक करता है, फाड़ देते हैं ऑलमोस्ट। ये भी काइंड ऐसे ही पंच है। हमें विंजिन सीधा जाके एक पोल में टकराता है और बोलता है भाई दैट वाज हेला पावरफुल पंच, अगर मैंने अपना सर नीचे नहीं करा होता इस टाइम मैं मर चुका होता। और इस टाइम ना वास्को अपने मास्टर की तरह थोड़ी एक्ट करना भी शुरू हो जाता है, लाइक भालू की तरह वॉक कर रहा है, भालू की तरह अपनी खुजा रहा है। फिर वास्को विंजिन के पास आता है, बोलता है विंजिन तू हार चुका है, मेरे को भी तेरी हड्डी टूटने की आवाज आई थी, चुपचाप स्कूल जा और ड्यूक से माफी मांग। तो तभी विंजिन एक कांच के गिलास से अपनी टी शर्ट फाड़ता है और बोलता है मैं क्या मजाक हूं तेरे लिए, और उसके चेस्ट पे कुछ बना हुआ है जो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दैट। एंड देन विंजिन सेज मेरी हड्डी टूटी है ना, बहुत बार टूटते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, और तू मुंह थाई करता है ना, आजा भिड़ले। और विंजिन को ऐसे देख के वास्को बोलता है दिस इज नॉट जूडो, व्हाट द हेल इज दिस। सर वास्को भी रेडी होता है प्योर मुंह थाई करने के लिए। वो अपना रेड मंगोल पहनता है और बोलता है रेड मतलब मौत। और तुम देख पा रहे हो उसके पास इस टाइम एक गोल्डन मंगोल भी है, मतलब वो इस टाइम काइंड ऑफ फुल फॉर्म में नहीं जाने वाला, लाइक वो थोड़ा होल्ड बैक करने वाला है। दैट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल फॉर विंजिन। बस विंजिन के ऊपर ग्लासेस नहीं है, वो ऑल आउट जा रहा है। उसने वास्को हाथ, उसका सर, उसकी नी भी तोड़ने की कोशिश करी, बट वास्को स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। यार अब इनकी फाइट इवान देख रहा है और फोन पे किसको बता रहा है कि हाँ आपने ऐसा बोला वैसे ही हो रहा है, और ये क्या जानवर उधर लड़ रहे हैं भाई। और अब इनकी फाइट देखते हैं, ये तो कुत्ते इधर दो मुक्के मारे जा रहे हैं। और कौन कॉल पे? ऑफ कोर्स जिंजा। उसके बाद हम जे और लोगन ली पे आते हैं और लोगन ली जे के ऊपर बाइक चढ़ा देता है, पर जे बाइक से ज्यादा लंबा जंप करता है और लोगन के मुंह पे नी दे मारता है, जिससे डिसबैलेंस हो गया बाइक फट ही जाती है। ब्रो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आसपास लोग पटाखों का मजा ले रहे हैं, यहाँ पे लोग बाइक फोड़ रहे हैं, और जहाँ पे आग लगी है उसमें से बाहर आता है चलते चलते अपना लोगन ली। ब्रो व्हाट द, ये क्या टर्मिनेटर है? लोगन बोलता है मैं तो तेरी बाइक वापस देने आ रहा था, तूने अपनी बाइक ही फोड़ दी, मुझे क्या? जो ऑफ कोर्स झूठ है। बाइक देने होते हैं प्यार दे देते हैं, बाइक किसी सर पे चढ़ा के बाइक नहीं देते। और फिर लोगन एक और झूठ बोलता है कि लास्ट टाइम तो मुझसे पैसे चुराने आया था, तूने मुझे फाइट तक करी थी। अगर चोर से चोरी करना इस चोरी, फिर लोगन ठीक है। खैर अभी लोगन जे को मुक्का मारना आगे बढ़ता है, पर जे इसे बजा देता है। जे ने सिस्टम चालू करा और पीट दिया साले के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन दो जानवरों पे। यहाँ पे हम देखते हैं गो और गन को, और दोनों इस टाइम खाना बना रहे हैं और साथ में लोगन के बारे में बात कर रहे हैं। गो बोलता है कि लोगन इज स्ट्रॉन्ग, जब मैंने तो पहले पेला था वो बेहोश नहीं हुआ था। और इस टाइम गन उनको लोगन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें अपना कुछ काम संभालने के लिए कोई चाहिए, तो वो लोगन के बारे में सोच रहे हैं कि उसको दे देते हैं वो काम। खैर भी हम जे वर्सेस लोगन में वापस आते हैं। लोगन इज लाइक अबे तेरे मुक्कों से मुझे घंटा कुछ नहीं हुआ है। फिर जे थोड़े और पंचेस थ्रो करता है लोगन पे, और इस टाइम ना गो लोगन के बारे में बात कर रहा है और वो बोलता है हिज मसल्स आर कवर्ड विद फैट। तो जब तुम उसे पंच करते हो फील्स लाइक वो तुम्हारे पंच को भी खा रहा है, तो उसे पंच का इतना कुछ इफेक्ट भी नहीं होता है। यू नो व्हाट, एक्चुअली में सबके साथ ही ऐसा होता है। हर किसी के अंदर मसल्स ही होती है, मसल्स के ऊपर ही फैट जमा होता है। जो एब्स हैं वो हर किसी के पास ही हैं, बस उसके आगे एक मोटी लेयर है फैट की, वो हटाओ एब्स दिख जाएंगे। और एब्स और कुछ नहीं, एब्स भी मसल्स ही हैं। कुछ लोगन पे स्पेशल चीज नहीं है, इट इज जस्ट लोगन इज फैट।
यार हम देख पा रहे हैं जो भी पंच कर रहा है उसे लोगन को कुछ हो नहीं रहा है, पर लोगन ने जो पंच कराएगा उसे जेब काफी दर्द हुआ होगा बिकॉज दैट्स अ हैवी पंच राइट देयर। बट हाँ, जैसे लोगन अगला पंच करने आगे बढ़ता है उसे कुछ फील होता है, ज्यादा फील होता है कि उसकी मसल्स में कुछ चुभ रहा है। वो बोलता है अब तक मुझे दर्द किसी ने फील नहीं करा है। वो पिकाचू ने एक बार मुझे पेन फील कराया था बिकॉज मेरे जॉ पे मारता, वरना तो नहीं हुआ मैं आता दर्द। अभी लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? बिकॉज जे इस टाइम सिस्टम यूज कर रहा है, जो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसके अंदर सामने वाले की जान भी जा सकती है। सो हमें लोगों को वीकनेस पता लग गई, वो है सिस्टम। और अभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे छोटा सा बच्चा और कोई ने अपना जे ही है, और इस टाइम जे के बाप ने उसको सिस्टम सिखाने इस मैडम के पास भेजा है। ब्रो हू द हेल इज शी बिस्किट फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। और जो जे का बाप है स्टीव, वो बोलता है कि ये तेरी मार्शल आर्ट टीचर है और इस टाइम रशिया में ही बात कर रही है। तो यार ये है जे की टीचर। मेरे को इसको सीरीज में आगे देखना है, लड़ते हुए देखना पक्की बात। खैर अभी जे लोगन को इतना पीट देता है कि लोगन को हेलमेट पहनना पड़ता है। एंड राइट हेयर फॉर मी जे हेयर लोगन हेयर, मेरे लिए तो हाँ, लोगन को जे से लड़ते हुए हेलमेट पहनना पड़ रहा है। वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है तो भाई ना, मेरे लिए तो जे जीत चुका ऑलरेडी। हाँ, देयर इज नथिंग एज फेयर एंड स्क्वायर इन एनी फाइट, बट स्टिल फॉर मी जे वो। फिर अभी हेलमेट पहनने के बाद लोगन पहले जे कॉलर पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके अंडों पे नी दे मारता है। ये और गंदा काम करा है, मतलब ये थोड़ी करते तो गलत काम है यार। और फिर लोगन जुजुत्सु यूज करता है और जे को एक लॉक में फंसा लेता है, और ये वही लॉक है जैसे उसने पहले इसको फंसा के हराया था। बट हाँ, जे रुकता नहीं, उसका एक हाथ जो फ्री है वो उससे लोगन के मुंह पे मुक्के बता देता है। बट थोड़ा हिलने डुलने के बाद जे ऑलमोस्ट हिलना बंद हो जाता है, तो लोगन को लगता है ही इज डन फॉर। पर वो गलती कर देता है, वो ये बोल रहा है तेरे बाद मैं आके डैनियल को मारूंगा। और जे के सामने को डैनियल को मारने की बात करे तो जे अपना यूआई में चला जाएगा। फिर पता नहीं कैसे पर जे के हाथ में साइलेंसर आ जाता है और वो लोगन के सर में दे मारता है। और अब जे जो मार्शल आर्ट चूज करने वाला है, ये फिलीपींस का मार्शल आर्ट्स है। इसके अंदर किसी भी टूल को स्टिक की तरह यूज करते हैं, और टूल को यूज करते हुए पर्सन इतनी तेज स्विंग करता है कि उसकी स्पीड मोर देन 250 किलोमीटर पर आवर होती है। और इतनी तेज दोनों साइलेंसर जे बजा रहा होता है लोगों के शरीर पे। भाई इतनी तेज कोई मारेगा ना, उसका फैट बन हो जाएगा। और एक एवरेज साइलेंसर कुछ 4 से 7 किलो का होता है। रुको जरा, देखो ये एक 7.5 का डंबल है, ठीक है, इसे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ बहुत इजीली, बट इससे लड़ना इज अ डिफरेंट थिंग। वो भी दोनों हाथ में, प्लस यू हैव टू स्विंग दैट फास्ट। हाउ? खैर इतना पिटने के बाद भी लोगन हारता नहीं। और दूसरी साइड अपना जे, उसके हाथ इस टाइम जल रहे हैं बिकॉज ऑफ द साइलेंसर। ऑफ कोर्स गर्म होगा वो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं वेरन पे, जिसने कुछ होशर के लौंडे पीटे हैं, और इस टाइम साथ में एली जैंग भी है, जिसने तो आधी होशल ही पीट दी। एंड दिस डूड राइट हियर इज द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ जिन जैंग। उसने जो केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, इनपुट ठीक है, कैटलिस्ट ठीक है, आउटपुट भी ठीक ही आएगा, बट उसके फॉर्मूला के अंदर एली जैंग मिसिंग है, जो आके इस केमिकल रिएक्शन की मां बहने कर दे। खैर अभी हम लोगन और जे पे वापस आते हैं, और अभी वो बता रहा था कि उसने पहले लोगन को बहुत पिटा था किसी टूल से, प्रॉब्ली डंडे हैं वो, लोगों ने वो काफी अच्छे से बियर कर लिए थे। और सिमिलरली अभी ऐसे जे भी उसको मार रहा है, लोगन काफी अच्छे से उसको बियर कर पा रहा है। लोगन इस यही कह रहा है कि एक बार मैं इसे पकड़ लिया, पेड़ दूंगा साढ़े को। लोगन जे ग्रैब करने आगे बढ़ता है, पर जे इसके मुंह पे फिर बजाता है 2-3 बार ये साइलेंसर। और लोगन अभी यही बोलता है कि अगर जुजुत्सु के अंदर मैं अपने ओपोनेंट को ग्रैब नहीं कर सकता तो मैं हार गया। सीन पर शिफ्ट होता है गन और गो पे, और गन बोलता है कि उस मोटे में स्पेशल क्या है जुजुत्सु के अलावा। एंड गो सेज तो थोड़ा अजीब है। गो यहाँ पे बोलता है कि लोगन जितना पिटता है वो अपने ओपोनेंट से उतना सीखता रहता है, उसके मूव सीख लेता है। जोहान कॉपी करता है पर लोगन सीख लेता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ऐसा नहीं है कि जोहान एक बार सीखता है फिर भूल ही जाता है। जोहान जो भी कुछ कॉपी करता है उसको बाद में यूज भी करता है वो। तो कोई मूव या कोई मार्शल आर्ट्स कॉपी कर लेना या उसको सीखना, कहां डिफरेंस है इनके अंदर। लाइक जब जोहान लड़ता है, मेरे को तो बिल्कुल कुछ उसके अंदर वीकनेस नहीं दिखती, गंदी तरह पीटता है वो सबको। खैर अभी लोगन को भी बाइक का कोई टूल मिल जाता है और वो उसे गर्म कर लेता है। वो अब इससे लड़ेगा जे के अगेंस्ट। जे फिर साइलेंसर मारता है लोगन पे, लोगन उसे ब्लॉक कर लेता है, फिर जे को हेडबट देके मारता है और इस टूल से जे गला पकड़ लेता है, और फिर बहुत इजीली जे को लॉक में फंसा लेता है, और उनको लड़ते हुए होप देख रहा होता है, और उसकी फट चुकी है। ही इज लाइक ओके सो दैट मॉन्स्टर इज दैट स्ट्रांग। तो मेरे से लड़ते क्या वो होल्ड बैक कर रहा था, और जो उसके अगेंस्ट लड़ रहा है कौन है, वो जानवर। और हम उसी पे आए, मतलब जे पे। तुझे अपने साइलेंसर से लोगन का गला दबाना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम ये कहना दोनों गला ही दबा रहे हैं। अब सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आते हैं जैक और डैनियल पे। पर हम छोटा सा जैक का पहले फ्लैशबैक देखते हैं कि जब उसने बॉक्सिंग यहाँ पर शुरू करी तब का फ्लैशबैक। जैक कोच उसे पूछता है कि तू वापस बॉक्सिंग क्यों शुरू कर रहा है। जैक बोलता है बिकॉज आई वांट टू ओवरकम अ वॉल। जैक को समझ आता है कि तू जोहान की बात कर रहा था, उससे हारा था इसलिए। जैक सेज नहीं वो नहीं, आई वांट टू ओवरकम समथिंग एल्स। जैक यहाँ पे डैनियल की बात कर रहा है। डैनियल टैलेंटेड है, उसको इस टैलेंट को बीट करना है। अब इनकी फाइट पे वापस आते हैं और जैक एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है डैनियल को, और वो इस टाइम बोल रहा है डैनियल तो अच्छे इंसान तो है, तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैंने तुझे काफी कुछ सीखा है, बट टुडे आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन व्हाट आई बिलीव इज राइट। अ बॉक्सर विदाउट अ बिलीफ इज नॉट अ रियल बॉक्सर। डैम दैट्स अ गुड
गोल्ड लाइन राइट देयर। और ये बोलते डैनियल काफी पीट रहा होता है। डैनियल बोलता है कि भाई आज इसके पंचेस बहुत तेज और बहुत तगड़े भी हैं। और भी हम देख पा रहे हैं डैनियल एक भी पंच लैंड नहीं कर पा रहा है जैक को। जैक पीटते ही जा रहा है इसको। जैक एक और पंच मारने वाला होता है पर रुक जाता है। बोला 3 मिनट हो चुका है, राउंड 1 इज ओवर। और ये बोल के वो दूसरा जान लग जाता है जैसे कोई बॉक्सिंग रिंग में लड़ रहे हैं ना। अब तक डैनियल प्रॉपर्ली लड़ नहीं रहा था, उसको डाउट था और वो अब क्लियर करता है। वो जैक को बोलता है कि तेरे को सही में लड़ना है, तुझे उस बाप की बिल्कुल फिक्र नहीं जो महीनों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, तो सही में मुझसे लड़ना है ना। जैक सेज हाँ आज या कल मैं तो कभी ना कभी तो हरा नहीं था। डैनियल सेज अंडरस्टूड, तेरी मौत पक्की। अब डैनियल बोलता है राउंड 2 बिगिंस। और जैसा जैक ने डैनियल को मुक्का मारता, डैनियल एग्जैक्टली यहीं पे कॉपी कर लेता है उसको। और वो जो पंच लैंड करता है जैक के पेट में, वो कोशिन कराटे का है जो अपना गन यूज करता है। जैक बोलता है ये बहुत डिफरेंट है बॉक्सिंग से। तो जैक आगे बताता है क्योकुशिन कराटे एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जो ऐसे कोई कॉपी नहीं कर सकता विदाउट एनी ट्रेनिंग, बट स्टिल एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, और एक्सेप्शन है अपना डैनियल। और डैनियल फिर एक और मुक्का मारने वाला होता है पर वो जस्ट इसके मुंह के पास आके रुक जाता है और बोलता है तू रिंग से बाहर हो चुका है बेटा, वापस रिंग में आ जा। और अभी जैक को बहुत बुरा लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट उसे लगेगा भी। वो ये बोलता है भाई मैं कब से ट्रेनिंग करता आ रहा हूं, मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूं, एंड दिस डूड कम्स अप एंड जस्ट बीट्स मी एवरी सिंगल टाइम, व्हाट द फक। जैक डैनियल पीछे से अटैक करता है पर डैनियल उसे तो ब्लॉक कर लेता है। और जरा तुम थोड़ा पीछे आओ, मैंने देखा यहाँ पे डैनियल के एक आंख काली हो रखी है। हाँ वो थोड़ी देर के अंदर कुछ होने वाला है, नॉट राइट नाउ, थोड़ी देर। यार अभी डैनियल इस पंच को ब्लॉक कर लिया तो जैक सोच रहा है भाई दिस डूड हैज अ परफेक्ट बॉडी, मैं कैसे हराने वाला हूं इसको। पर थोड़ा सोचने के बाद जैक फाइनली एक फ्लॉ ढूंढ लेता है इसकी परफेक्ट बॉडी में। अब सीन पे शिफ्ट होता है, हम आते हैं जिन जैंग पे जो अपने प्लान के बारे में बता रहा है कि भाई जे हाई अपने से भिड़ जाएगा और जो बचेगा उसको हम खत्म कर देंगे। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है, हम आते हैं जोहान पे और उसका एक पिल्ला बोल रहा है खाने का टाइम हो चुका है। जोहान बोल रहा है वैसे मेरे पास पैसे तो नहीं है बट स्टिल अगर तुम्हें खाना है आ जाओ। और इस टाइम जोहान कहाँ पे है, वो गैंगडोंग में पहुंच गया है। भाई सबका मीटअप यहीं पे होने वाला है आज। अब सीन वापस शिफ्ट होता है, हम ओली वैंग पे आते हैं और वो बाकी अंकल के साथ, और वो यही बोल रहा है कि जिन जैंग का प्लान एकदम बढ़िया जा रहा है। उधर जेम्स कंप्लेन कर रहा है यार मैं ड्राइवर क्यों बनता हूं हर बार। जस्टिन ओली को बोलता है और एली का क्या, उसका क्या करना है, हम लड़े उससे। ओली सेज एली मेरा है। अब यहाँ पे शिफ्ट होता है, हम आते हैं जैक पे, उसका फ्लैशबैक देखते हैं और अब यहाँ पे पता लगेगा कि जैक को क्या पता लगा है डैन की परफेक्ट बॉडी का लाइक वीकनेस। अभी जैक ट्रेनिंग कर रहा होता है और जैक का टीचर बोलता है कि तेरे को एमएमए जाना चाहिए, बस कोरिया के अंदर बॉक्सिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। पर जैक बोलता है मैं चाहता हूं आप मेरे को कुछ लीथल मूव सिखाओ, मतलब कुछ डेडली मूव। जाके बोलता है जीनियस यू नो दैट टू, हां मैक्सी प्रो को पिटूंगा और पैसे कमा लूंगा। और ये बात सुन के जैक का टीचर से भागता हुआ भाई बाहर निकल साला, बोल रहा है मैं लीथल मूव सिखाओ जीनियस मैं। हम बस इनके फाइट पे आते हैं और जैक इस टाइम बोल रहा था कि मुझे कॉपी मत कर, तू बॉक्सिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं हूं, मैंने चीज सीखी है विद माय हार्ड वर्क। और क्या फर्क पड़ता है, डैन कॉपी कर रहा है इसके मूव्स को और इसे पेल ले जा रहा है। बट जैक इज नॉट गिविंग अप, आफ्टर एवरी पंच ही इज स्ट्राइकिंग बैक अगेन और उसी सेम फोर्स से डैन स्ट्राइक बैक कर रहा है जो जैक डिफेंड नहीं कर पा रहा है। हमें फ्लैशबैक में आता है यहाँ पे जैक लेटा हुआ थकार के ट्रेनिंग के बाद और कोच बोलता है भाई मैं तेरे को हर एक लीथल मूव सिखा चुका हूं। जैक अभी अपने कोच को डैन के बारे में बताता है कि कोई है मार्केट में बाहर हु हैज परफेक्ट बॉडी हु कैन कॉपी एनी मूव, और इसकी बात पे उसका कोच उसे बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो बोलता है अगर कोई ऐसा इंसान करता है देन दैट गाय इज अ जीनियस। नाउ जैक ये रियलाइज कर लेता है कि उसके टीचर ने उसे टैलेंटेड तो बोला पर कभी जीनियस नहीं बोला। उसे बुरा लगा इस चीज का, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो अंधाधुंध डैन पे अटैक तो कर रहा है और बार-बार डैन से पिटे ही जा रहा है और पिटते यही बोल रहा है कि मेरे कोच ने मुझे कोई लीथल मूव कभी सिखाया ही नहीं। और डैन को भी बुरा लगा मैं दोस्त से लड़ते हुए वो यही बोलता है कि तो खुश है, तेरे अच्छा लग रहा है मुझे पिटते हुए। और थोड़ा और पिटने के बाद लाइक काफी ज्यादा पिटने के बाद बेचारा खून में नहा चुका है और ये बोलता है मैं तेरे में कोई वीकनेस नहीं ढूंढ पाया। और डैन थोड़ा कंसर्न होना शुरू होता है इसके प्रति, बोलता है जैक भाई रुक जा भी यार। और तभी जैक और डैन दोनों जरूर काफी तगड़ा पंच मारते हैं। जैक से जे को जैसा तेरी परफेक्ट बॉडी कभी कॉपी नहीं कर सकती, ये मेरा लीथल मूव है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे को बिलोंग करता है। और हम देखते हैं इस पंच से जैक उड़ा देता है डैनियल को। अब इसके बाद हम प्रिजन में आते हैं, जेक पे वो एक्सरसाइज कर रहा है और आसपास लौंडे के प्रोटीन बॉक्स रखे हैं भाई। और इस टाइम उसको जिंग जैंग के प्लान के बारे में पता लग रहा है और हमें कुछ नया पता लगता है और वो ये कि जोहान को धोखा देना जिंग जैंग ने बहुत पहले से डिसाइड कर रखा था। वो बस इतने सालों से जोहान की वीकनेस ढूंढ रहा था। बड़ा हराम को रहा है जिंग जैंग वैसे। और अभी जिंग जैंग इन दोनों की फाइट के बारे में सोच रहा है और बोलता है डैन वर्सेस जैक का सिर्फ 2 आउटकम ही होंगे, पहला या तो वो नहीं लड़ेंगे या दूसरा उन दोनों में बस कोई एक ही सर्वाइव करेगा। और उसे खत्म करने जिंग जैंग ने भेज दिया है जेरी को। और हम इनके मैच में वापस आए तो भाई जैक बहुत गंदा पीटता डैनियल को, इतना गंदा कि यहाँ पे हमें नरेशन के थ्रू पता लगता है कि यहाँ पे जैक डोमिनेट कर रहा है अभी। और अभी कुछ होना शुरू होता है। नरेटर बोलता है कि डैनियल पार्क इस बॉडी के अंदर आज तक कभी नहीं हारा है पर आज पहली बार उसकी ये बॉडी एक्सट्रीम लेवल पे पुश हो रही है। डैनियल बोलता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरी बॉडी इतनी हीट अप हो चुकी है। यहाँ पे शिफ्ट होता है वास्को वर्सेस विंजिन पे और अंधाधुंध लड़े जा रहे हैं, घुसड़ पे घुसड़ मार रहे हैं दूसरे मुंह पे और उनको बहुत सारे होस्टर के लोगों ने घेर भी लिया है। और उनको कौन लीड कर रहा है, जेम्स और MC
एमसी पेस्टिसाइड, और वो इधर विंजिन को मारने आया, पर उन दोनों को फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों सबको कंप्लीटली इग्नोर करके लड़ते जा रहे हैं। उनकी फाइट को इंटरफेयर करते हुए एमसी पेस्टिसाइड विंजिन पे पंच थ्रो करता है, जिसको वास को रोक लेता है, एंड इंस्टेड ऑफ पंचिंग एमसी पेस्टिसाइड वो विंजिन को पंच करता है, और तभी विंजिन एमसी पेस्टिसाइड का मुंह पकड़ता है, तो साइड करता है और वास को दूसरे हाथ से पंच करता है, और ये सब जेम्स पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा है, ही इज एंजॉयिंग दिस शिट। खैर इस सबसे एमसी पेस्टिसाइड समझ चुका है कि दे बोथ आर इग्नोरिंग मी, इनको अपने में मजे करने, पर वो बोलता है इन दोनों को पीट के तो मैं ही लेके जाऊंगा बॉस के पास। चुनाव शिफ्ट होता है हमारा जस्टिन और चक पे, और ये इस टाइम जे और लोगन को लड़ते हुए देख रहे हैं, तो लोगन इन लोगों को देख समझ आता है कि होस्टल ने इन सबको काट दिया, तो लोगन जे को पकड़ता है, उसके कान में कुछ बोलता है, और दोनों खड़े होते हैं, लाइक इन्होंने काइंड ऑफ टेम्परेरी टीम अप बना लिया अगेंस्ट होस्टल। चक बोलता है तुम लोग ऑलरेडी काफी थक चुके, तो हमें नहीं हरा पाओगे बच्चों, पर तभी लोगन जे को धोखा दे देता है, और वो जे के सर में देके मारता है ये आयरन रॉड। देन लोगन सेज बेटा रेडी हो जा, तुम्हारा सर फोड़ने वाला हूं ऐसे ही मैं। अब सीन फाइनली वापस शिफ्ट होता है डैनियल पे, जिसको इस टाइम अपनी बॉडी में बहुत हीट महसूस हो रहा है, वो सोच रहा है मैं इस बॉडी में कभी बीमार भी नहीं पड़ा बे, और उसकी इस टाइम विजन भी ब्लरी हो रही है, वो समझ रहा है कि ज्यादा डैमेज ले लिया क्या, कुछ तो अजीब हो रहा है जो वो सेंस नहीं कर पा रहा। उसको ऐसा फील हो रहा है कि अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है। अभी जैक डैनियल पंच थ्रो करता है, जो डैनियल बहुत इजीली रोक लेता है, और वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर आई थिंक माय बॉडी हैज इवन मोर एनर्जी देन बिफोर, क्या मेरी परफेक्ट बॉडी इस टाइम एक्सट्रीम पे पुश हो रही है, उसका नतीजा है। और जैक भी समझ चुका है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कुछ अवेकन हो रहा है डैनियल की बॉडी के अंदर, जो कंडीशन उस चीज को अवेकनिंग करने में चाहिए थी वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अभी जैक काफी सारे पंचेस थ्रो करता है डैनियल पे, डैनियल सारे डॉच कर लेता है, तभी वो दोनों झपट्टा मारता है जैक के ऊपर, जैक उसे पंच आगे बढ़ता है, पर जैक के पंच के साथ डैनियल को जेरी का पंच भी लगता है, और ये देख के जैक को समझ आता है कि डैनियल इस टाइम मेरे पे चढ़ नहीं रहा था, वो मेरे को बचा रहा था जेरी से, और जेरी को भी काफी बुरा लगता है करके, वो बोलता है इन बच्चों का से ट्रिक करके मारना मुझे पसंद नहीं आया। बट एनीवे जेरी आगे अपना इंट्रोडक्शन देता है, और जैक काफी गुस्सा है उससे इस टाइम, जैक पूरा लड़ने को रेडी है जेरी से अभी, बट हम डैनियल पे आए तो अभी वो बेहोश हो चुका, पर अपनी दूसरी बॉडी में वो उठा ही नहीं, तो कहां गया उसकी कॉन्शियसनेस। द थिंग इज इस टाइम उसकी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में जा रही है। हमें अभी तो चैंपियंस के बारे में बताया जाता है कि इनकी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में लड़ी थी और ये लोग जीत गए थे, एंड द शॉकिंग पार्ट वाज किसको पता नहीं था कि वो अनकॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियसली लड़ रहे हैं। और रीजन क्या था उन यूएफसी फाइटर्स का अनकॉन्शियस जाके भी लड़ने का? पहला द विल टू फाइट, कि कुछ भी हो जाए लड़ना तो है ही है, जीतना इज द ओनली ऑप्शन। और दूसरा, इवन विदाउट कॉन्शियसनेस दे हैड एक्सपीरियंस। और यहाँ पे कोई है क्या who has will to fight and also has experience as well? Well, that dude is Daniel, उसकी perfect body। और हम देखते हैं वो खड़ा भी हो चुका है, और डैन को वापस खड़े होते हुए देख जैक एंड जेरी, they can't believe। The thing is, what is standing right now is not Daniel Park of the past who could use that perfect body. The one who is standing is an unconscious monster left only with aggressive instincts. And right here, after 273 chapter, we witness UI Daniel। पहले जैक इस सिचुएशन को समझने का ट्राई करता है, वो कहता है पहली बात कौन है ये टकला भाई, who the hell is this? Is this a Daniel? ये बेहोश हो चुका है, ये फिर भी कैसे खड़ा है भाई? डैनियल है ना पक्की बात ये। देखो अभी जैक को लगता है कि डैनियल होश में नहीं है, वो ऐसे खड़ा हो गया बस, और उनके सामने जेरी है जो दोनों खत्म करने आया, और इस टाइम जैक बहुत थक चुका है और लड़ नहीं सकता, तो जैक डिसाइड किया डैनियल को यहाँ से लेके चला जाएगा, वो डैनियल को उठाने जा रहा होता है, पर डैनियल सॉरी UI डैनियल उसके मुंह पे मुक्का दे मारता है, और एक मुक्के में जैक खाता। जेरी सेज वो काउंटर पंच उसे मैं देख भी नहीं पाया। क्या ये सही में डैनियल पार्क है? एंड लुक एट दैट भाई, क्या खतरनाक लुक दे रहा है लौंडा। देखो तुम जरा जो यहाँ का माहौल है वो थोड़ा समझो। पहले डैनियल और जैक लड़ रहे थे, धीरे धीरे उनकी फाइट सीरियस हुई, और एक पॉइंट पे आते आते जैक ने डैनियल की परफेक्ट बॉडी का लूप होल ढूंढ लिया, बट तब भी यहाँ पे एक पावर हाउस आ गया जिसने आके डैनियल को अनकॉन्शियस कर दिया, जो एक बहुत बड़ी गलती भी थी। और उसमें सामने था जैक जो थक चुका, जो जेरी से नहीं लड़ सकता, तो उसने डिसाइड करा वो डैनियल को लेकर भाग जाएगा, पर डैनियल ने उसको ही पीट दिया। जो जेरी ने भी देखा वो समझ आया कि दिस डूड इज स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम फ्लैशबैक देता है जहां पे हम देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग जेरी है। बेसिकली यहाँ पे दो पावर हाउसेस भिड़ने वाले हैं, उनका सेटअप हुआ बहुत प्यारा, और पावर हाउसेस हैं डैनियल और जेरी, और नहीं मतलब यूआई डैनियल के सामने जेरी, समझ रहे हो ना तुम। क्या वो फ्लैशबैक पे आते हैं, और ये फ्लैशबैक है उसका जब गन ने जे को खत्म करा था, पर गन वाज इंप्रेस क्योंकि गन को स्कार दे दिया था जेक ने। ओके करेक्शन, जेक नहीं जेरी ने गन को स्कार दिया था, और गन ने जे को इतना मार दिया दांत टूट गए थे, पर स्टिल गन रुक गया था। एंड व्हाई गन स्टॉप्ड? इट वाज बिकॉज ऑफ जेरी। हमें पता लगता है खाली जेक नहीं लड़ रहा था, जेरी भी लड़ रहा था गन से, बट स्टिल जेरी खड़ा रहा। गन जेरी पे सिगरेट फेंक के मारता है, बोलता है ठीक है यार तू जीत गया जा, और जेरी को सिगरेट लगती है वो गिर जाता है, पर हम थोड़ी देर बाद उठता है और अपने बॉस आगे
छत्ता रख देता है और गन अभी यही बोल रहा होता है कि जेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ही हैज पोटेंशियल टू बिकम द किंग। और वो बंदा जिसने गन को अनफॉरगेटेबल स्कार दिया था वो इस टाइम कुत्तों की तरह डैनियल से पिट रहा है। जेरी से यही बोल रहा होता है मैं वो बंदा जिसने गन को स्कार दे दिया था, मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूं अभी। पर फाइनली जेरी एक पंच लैंड करता है जो डैनियल हेड ऑन खाता है। इज लाइक मार ले, 6.5 घंटा कुछ नहीं होगा मुझे। और इसके बाद डैनियल जो करता है भाई, ब्रो इज ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। पहले वो जेरी को एक लेफ्ट किक करता है जो टाइकोंडो की है, उसके बाद वो एक कराटे पंच करता है जेरी को, उसके बाद मुय थाई भी यूज करता है इसके अगेंस्ट एंड जेरी इज कंफ्यूज, ही इज लाइक बॉक्सिंग, टाइकोंडो, क्योकुशिन, कराटे, मुय थाई, ब्रो हु द हेल इज दिस डूड। जेरी बोलता है दिस गाय इज डिफरेंट फ्रॉम जोहान, जोहान तो बच्चा है भाई, दिस गाय इज द रियल डील। पर हां जेरी हार नहीं मानने वाला है। ऐसा क्यों? वो जो चीज हमें बड़ी पसंद आई, हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिस दिन जेरी हार गया था उसने खुद को एक प्रॉमिस करा था कि जेक के लिए वो आज के बाद से कभी नहीं हारेगा। और ये सीन देख के मेरे को एग्जैक्टली जोरो वाला मोमेंट याद आ गया जब वो मीहॉक से हारा था। जोरो ने लूफी के सामने बोला था कि मैं आज के बाद कभी भी नहीं हारूंगा, और लौंडा उस मोमेंट के बाद कभी नहीं हारा। वो काइडो से भिड़ गया था, उसने बोला तेरे मेरे से कैप्टन का सर फोड़ना, उससे पहले मेरा सर फोड़ना पड़ेगा। सरप्राइजिंगली जोरो से काइडो जब एंड हुई थी तब जोरो ने काइडो को एक परमानेंट स्कार दे दिया था जो जेरी ने भी गन को दिया हुआ है। काइंड ऑफ कोइंसिडेंस। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और जो जैक देखता है ही कांट बिलीव इट। जैक देख रहा है जेरी एक बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग यूज करने वाला है। और अभी जैक को थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तभी उन्हें सामने देखता है वो, और हम देखते हैं डैनियल को भी होश आ चुका है। डैनियल बोल रहा है मेरे भी सर दर्द हो रहा है यार। डैनियल जैक से पूछता है मैं अनकॉन्शियस था क्या? जैक सेज हां। खैर से बाद दोनों कंधा देते हैं और बोलते हैं भाई हम ट्रैप में फंस चुके हैं, हमारे सामने ये जानवर है, हमें इसे पेलना पड़ेगा। और ये बोलते जेरिन पे चढ़ जाता है। जिन पर शिफ्ट होता है डैरन और एली जैंग पे, और इन्होंने लोंडो कूटा और उन्हें लूट लिया। और ये लोग अभी ओली की बात कर रहे हैं कि वो गंदे काम करता है। और तभी इनके सामने डेरिस आ जाता है। सो डेरिस इज द वन जो जुवेनाइल प्रिजन से रिलीज हुआ है, और इससे पहले वो यहाँ पे आए उसको जियो ने बोल दिया था कि तू बिग डील के लिए काम करेगा। और डेरिस यहाँ पे एली जैंग को पेलने आया है, इसको लग रहा है एली को मार देगा। एली एक अटैक में इसको घुमा देता है और हवा में इस पे लाठियां बजा देता है। फिर एली बोलता है विरेन चल यार, किस बात का इंतजार कर रहा है तू? और तभी छोटा एली अपने बड़े एली के पैर में सीजर्स घुसा देता है और वो बोलता है मेरे को मिस्टर कारपेंटर ने बोला है करने को, मतलब ओली ने। और ओली ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेला है। ओली एली को उसके पास्ट सेल्फ से ही बिड़वा रहा है, मतलब उसको फिर से ट्रॉमेटाइज करने वाला है ये। खैर अभी हम जेरी पे आते हैं जो जैक और डैनियल को घसीटते हुए लेके आ रहा होता है। देखो मैं ये नहीं बोलने वाला कि जेरी डिफीटेड जैक एंड डैनियल, वो ऑलरेडी पिटे हुए थे दोनों। और जैक अब समझ आता है कि ये सब कुछ प्लान था, जैस्मिन झूठ बोल रही थी। कट गया तेरा, तेरा कटना चाहिए गधा साड़ा। और जेरी इन दोनों को यहाँ पे लेके आया हॉस्टल के मेन ब्रांच पे। डैनियल और जैक देखते हैं यहाँ पे विंजिन, वास्को और जे पड़े हुए पहले से ही। पर लोगन यहीं पे खड़ा हुआ है। लोगन को देख के जैक बोलता है मुझे पता ही था लोगन हमें बचाने आया, बट लोगन से अबे पागल मैं भी बच चुका हूँ ना। हमने तो देख लिया कि यहाँ पे जैक और डैनियल कैसे आए। हमें बताया जाता है कि और जो पार्टीज है वो यहाँ पे कैसे आई। हमसे पेस्टिसाइड बोलता है कि वास्को और विंजिन तो आपस में भिड़ के बेहोश हो गए, तो मैं उनको बस यहाँ पे घसीट के ले आया। और लोगन जे को बेहोश करने के बाद हमारा पीछे आने लगा चुपचाप। और हम देख पाए लोगन इस टाइम काउंटिंग कर रहा है। ये उनके प्लान का पार्ट है, बिकॉज लोगन ने जे कान में कुछ बोला था। खैर अभी एमसी पेस्टिसाइड बोलता है विंजिन मुझे पता तू एक्टिंग कर रहा है, तू बेहोश नहीं हुआ है। एंड या विंजिन एक्टिंग कर रहा है, वो हंसता है और तब एमसी पेस्टिसाइड पे अटैक कर देता है। और जैसे सब देखते हैं कि खड़ा हो चुका है तो कुछ हॉस्टल के लौंडे चक से पूछते हैं कि इससे पहले बिग डैडी यहाँ पे हम इसको पीट सकते हैं। और वो बोलता है ऑफ कोर्स, पैर तोड़ो साले के। सब लोग विंजिन में चढ़ जाते हैं। विंजिन इज लाइक अबे यार मैं थक चुका हूँ भाई। पर हाँ वास्को विंजिन को बचा लेता है। वास्को सेज हमारा प्लान था, हमें तुम्हारा हेडक्वार्टर ढूंढना था। विंजिन सेज हमारा कोई प्लान नहीं था भाई। पर हाँ इसमें अपनी गैंग साथ में लड़ना शुरू हो जाती है, पर ऑलरेडी थकी हुई है, वो क्या लड़ेगी। हमें जैक और डैन लड़ना शुरू हो चुका है और साथ में जे भी। डैन बोलता है जे तू बेहोश नहीं हुआ था? एंड जे सेज नो दैट वाज आवर प्लान। हमें लोगन काउंटिंग कर रहा है, उसे काउंटिंग खत्म होती है 1800 पे। वेल लोगन एक्चुअली में रिकवरी कर रहा था, उसे 30 मिनट रिकवर करने के। जैसे 30 मिनट पूरे हुए वो लौंडे पीटना शुरू हो जाता है। इसी प्लान के बारे में लोगन ने जे को बताया था, मुझे आधा घंटा चाहिए रिकवर होने के लिए और इनके सामने मैं तेरे को हिट करूंगा, तू एक्टिंग करूंगा, तू बेहोश हो चुका है। तो अपना लोगन भी रेडी है, तो काइंड अपना जो जे है यहाँ पे आया था वो पूरा रेडी हो चुका है भिड़ने के लिए। बट ऑलरेडी सब थके हुए हैं काफी और इनके अगेंस्ट बहुत सारे लौंडे हैं, हॉस्टल के सारे चढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर। बट यार दे आर आउट नंबर्ड, ये बस 6 हैं और वो तो भाई बहुत सारे लाइक 1000 लौंडे तो होंगे। तो वास्को उस टाइम लड़ते हुए जे को याद कर रहा होता है, बोलता है जे मैं तेरी हेल्प चाहिए अभी। और हम जे पे आए तो वो अपनी नई नवीली गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। तो तभी बॉर्न गर्ल से बंदे का फोन आता है कि वास्को अकेला जा चुका है गैंगडोंग। और बॉर्न गर्ल का बंदा बोलता है हम भी वहीं पे जा रहे हैं। बट जे सेड अरे कोई जरूरत नहीं है,
मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर दी है और वो सेटिंग है जोहान। तो यहाँ पे जोहान का आना वॉज जेस प्लान। हम देखते हैं जोहान यहीं पे ऊपर बैठे सबको देख रहा होता है, वो देख रहा है कि सब लोग लड़ रहे हैं पर काफी थक चुके हैं और जोहान फाइट में आने वाला होता है, पर तभी वो नोटिस करता है वैरन को जो लोंडो को उड़ा रहा है भाई, और वो बोल रहा है ये था मेरा 1083 मैच, 1089 विंस एंड 4 डिफीट। और इस टाइम वैरन से भिड़ने आता है अपना जेरी। ये लोग 3 साल बाद लड़ रहे हैं और हॉस्टल के नए लॉन्डेन को देखे बोल रहे हैं अबे ये कौन है, इस पे भी एच है क्या, ये वो लेजेंडरी बिग डैडी है। और चक को बोलते हैं ओए बच्चों वो इंपोस्टर है। फिर वो लोग बोलते हैं तो फिर ये कौन है जिसके मत्थे पे एच बना हुआ है, और जिसके मत्थे पे एच बना है उसको देख के चक, जस्टिन, जिन भी शौक है, साथ में अपना पूरा जे हाई भी। और एली इधर आते एक बात ही बोलता है ओली वैंग को लेके आओ। अब हम जरा वो सीन देखते हैं जब छोटे वाले एली ने अपने बड़े एली पे अटैक कर दिया था। मिस्टर कारपेंटर ने बोला है करने को, वो मेरे डैड हैं। इसकी बात सुनते अपना एली से गले लगा लेता है और बोलता है वो तेरा डैड नहीं है, ना ही वो तेरे फैमिली है। ये कैसा बाप है जो अपने बच्चे को वेपन दे रहा है। और अगर छोटे वाले एली को यहाँ पे एली से पहली बार प्यार महसूस हुआ होगा तभी रोना शुरू हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट पे आते हैं और एली तो भाई लोंडो कुत्तों की तरह कूट रहा है, लाइक ही इज नॉट होल्डिंग बैक, ही इज जस्ट बीटिंग द शिट आउट ऑफ एवरीवन। और नए हॉस्टल के लोंडे सोच रहे हैं भाई कौन है ये, इसके सर पे एच बना हुआ है। और एक बोलता है मैंने इसका नाम सुना है। हॉस्टल पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं बनी थी ये तब का बंदा है, ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ हॉस्टल गैंग। ही क्रिएटेड दिस ब्लूप्रिंट। जो एच अभी हमारे ऊपर है वो फेक है, जो एच रियल है वो इसके ऊपर है। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद ये गायब हो गया था। ही इज द रियल डैडी ऑफ हॉस्टल, एली जैंग। अब हम वापस आते हैं जेरी वर्सेस वैरन पे और इस टाइम जेरी ने वैरन का अटैक रोका होता है। तो वैरन वही बोला तूने अटैक रोकना शुरू कर दिया बे, और जेरी बोलता तूने भी ना, ये दोनों दूसरा अटैक ना रोके तो दोनों एक ही हाथ यूज करने वाले हैं फाइट के अंदर। ये दोनों दूसरे पे पंच थ्रो करते हैं पर रुक जाते हैं बीच में ही। एक्चुअली जेरी रुक जाता है और जेरी की वजह से वैरन भी रुक जाता है। और जेरी रुका बिकॉज़ उसे जिंग जैंग ने रोक दिया। जिंग जैंग बोलते हैं कि हमें जे की तलवार मतलब जेरी की जरूरत ही नहीं है, तो दफा हुआ। जेरी बोलता है बेटा अगर मैच चला गया तो हार जाएगा यहाँ पे, पर जिंग जैंग स्टिल सेज कि मुझे जरूरत नहीं है। तो जेरी इज लाइक ठीक है जा रहा हूँ। और फिर जिंग जैंग वैरन के पास आता है और बोलता है ओहो माइटी वैरन, तुझसे मेरे को बात करनी है वैसे मुझे। मेरा बना माइटी वैरन जिनके मुंह पे मुक्का दे मारता है, चल साला। और फिर हो जाता है बहुत सारे हॉस्टल के लौंडे खड़े हो सामने। एंड ही सेज क्या भाई अपने अंकल से नहीं मिलोगे क्या। दूसरी साइड हम देखते हैं वास्को इस टाइम सेथ से लड़ रहा है और देखो वास्को ऑलरेडी काफी पिटा हुआ है तो सेथ उसे थोड़ा पीट रहा है। एंड ही इज आल्सो अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ वास्को पिटे जा रहा है। उसने पहले सुना था ना कि वास्को द मॉन्स्टर, वास्को ये वास्को वो, और अब वो देख रहा है वास्को पिटते हुए लाइक चल साला मॉन्स्टर। बट वास्को डजंट गिव अप, वो स्ट्राइक बैक करता है और बोलता है आई रादर डाई देन लूज टू अ बैड गाय। फिर सीन शिफ्ट होता है जैक पे जो भाई काफी पिट चुका है। उस टाइम जो सेथ का एग्जीक्यूटिव है उससे लड़ रहा है और उसको लग रहा है वो इस बंदे को तो पीट ही देगा, बट ना जैक ऐसी हालत में भी से पीट देता है। एल भाई एल। दूसरी साइड हम लोगन पे आते हैं जो इस टाइम जे के साथ लड़ रहा है, बट जे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। तो लोगन बोलता है बोल तो कुछ, और वो देता है ये जे नहीं है, ये तो वो बंदा है वो लॉयल्टी और वो फैमिली वाला जो भी था जिन्होंने सेथ वगैरह को धोखा दे दिया था जेस के टाइम। और ये बल्ला दे मारता है लोगों के सर पे और फिर ये दोनों साथ में डैनियल पे चढ़ जाते हैं। उसे बेसबॉल बैट से मारने वाले होते हैं पर उसके सामने जे आ जाता है। नाउ डैनियल देखता है जे काफी थक चुका है, साथ में वास्को और विंजिन भी और बाकी सब भी, बट डैनियल ही कैन स्टिल फाइट बॉच तरीके से। और अभी उसके सामने ये दो नमूने खड़े होते हैं जो बोल रहे होते हैं दोनों साथ में किसी को भी हरा सकते हैं। बट तभी पीछे से कोई आता है जो जैक और वास्को पे चढ़ जाता है। सब लोग देते हैं कौन है पीछे और ओली यहाँ पे आ चुका है जो चिल्लाता है डैड इज हियर बिचेस। और एली को देख के बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। और इसके साथ आज की वीडियो खत्म होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये आज तो खत्म हुई नहीं तो वीडियो खत्म हुई है। देखो यहां तक अपने जेआई का इन्वॉल्वमेंट था, अब इसके बाद जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो सारा का सारा मतलब हॉस्टल वाला ही है। लाइक इसके बाद जो सारा कांड होएगा वो हॉस्टल से रिलेटेड ही होएगा। इसके बाद अपना जेआई ऑलमोस्ट पिक्चर से बाहर हो जाएगा। तो हॉस्टल का जो बंड खराब होगा वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। मेरा गोल था कि मुझे इस वीडियो के अंदर यूआर डैनियल तो कवर करना ही करना है और ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा रोकने का, तो इसलिए मैं यहाँ तो कर रहा हूँ कवर बस। एंड ऑल्सो मुझे रिकॉर्डिंग करते 3.5 घंटे हो चुके हैं, दैट्स अनदर रीजन। खैर एनीवेज आई होप तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी आज की वीडियो। यदि मेरी कुछ और चैनल की वीडियो और प्रोबब्ली इधर तुम्हें एक नई वीडियो दिखेगी नारुतो से रिलेटेड तो जाके जरूर देखना। मैं तुम लोगों से वहीं पे मिलूंगा। सायोनारा। ओह माय गॉड 3.5 आवर्स मैं खाना खाने जा रहा हूँ। देखो मैं किस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखो अराउंड ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं संडे की सुबह को। अब मैं बैठूंगा एडिटिंग। ओह माय गॉड कोई नहीं, आई एंजॉय दिस।